जय हिंद साथियों। एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए आज शुरू करते हैं। कल हमारी क्लास बीच में कट गई थी, ठीक है। अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था एकदम से। ठीक है, कुछ दिक्कत आ गई थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, उस वजह से बंद हो गई थी। 65 सवाल हमने करा दिए थे, 66वें सवाल से आज देखेंगे। ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में, वो टेलीग्राम पे ज्वाइन करके उसमें सेंड कर दिया करें मुझे। ठीक है। आइए देखते हैं अपनी क्लास। ये मैंने करा दिया था आपको। आपको ये चीज करा दी थी, 65वां क्वेश्चन पूरा करा दिया था। ठीक है, तभी 65वां क्वेश्चन तो हो गया था ना पूरा। इसके बाद ही क्लास बंद हुई थी। अब मैंने क्या बताया था इसमें, देखो एक बार समझ लो। मैंने ये बोला था, मैंने कहा देखो 36 संख्याओं का औसत 45 हो गया, लेकिन इससे पहले क्या था। अच्छा ये देखो, थोड़ा हाँ नया टाइप ही शुरू हुआ था। एक बार समझ लो। मैंने बोला 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया, बाद में ये पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया था, दी गई संख्याओं का सही औसत। ये सब देखो, जो हमने गलती की है उसे सुधार दो, सही औसत हो जाएगा। संख्याएं कितनी है? 36। हमें लिखना कितना था? 84। अब संख्याएं और एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है हमारा सम अपॉन नंबर्स। सम मतलब टोटल जो भी संख्याएं दे रखी हैं, तो उसमें टोटल करते हैं 1 + 2 + 3 प्लस, ऐसे ही 84 प्लस करना था, ऐसा समझ लो। हमें 84 प्लस करना था और उसकी जगह हमने कर लिया 48 प्लस। तो भाई साहब ये देखिए टोटल कितना कम हो गया। हमें कितना करना था? 84 प्लस, और कर कितना लिया? 48। तो देखना कितना कम कर लिया हमने। 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36 हमने कम लिख लिया। तो हमारा औसत कम आया होगा। ठीक है, तो उसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? हमने 36 कम लिख लिया था ना, और संख्याएं कितनी थी? अब संख्याएं कितनी थी ये समझो अब। हमारा डिफरेंस कितने का आ गया? हमारा डिफरेंस आ गया 36 का। 36 हमने क्या लिख लिया? 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, 84 को 48 पढ़ लिया, 36 हमने कम लिख लिया। तो भाई साहब हमें 36 बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो सही होगा। तो कितनी संख्याओं में कम लिखा है हमने? संख्या कितनी है? जितना कम लिखा है वो लिखे। और कितनी संख्या में? 36 में। तो 36 से 36 को भाग कर दो, एवरेज हो जाएगा ये। 36 तो कम लिखा है, लेकिन हमें निकालना है एवरेज। तो 36 से कम 36 कितना आ गया? 1। तो कहने का मतलब एक कम लिखा हमने औसत में। ठीक है, उसे हमें बढ़ा दो। तो हमारा औसत कितना था? 45। हमारा औसत यही 45 तो था, उसमें एक बढ़ा दो तो एक कितना हो गया? 46 हो गया हमारा आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे मैंने आपके लिए समझाया मैंने क्या किया था। देखो, जो जो लिख लिया, गलत लिख लिया उसे हटा दो, निकाल दो, और जो लिखना है उसे कर दो। देखो 48 लिख लिया तो 48 को बाहर करो, क्योंकि गलत लिखा हमने, तो माइनस के 48 कर दिया हमने। 48 हमने क्या लिखा? गलत लिख लिया, तो हमने उसे माइनस कर दिया, बाहर निकालो सब में से। और कितना लिखना था? उसकी जगह 84 लिखना था, तो 84 जोड़ दिया। बकाया हमें किसी से मतलब नहीं, हमें 48 गलत लिखा तो उसे बाहर निकालो, माइनस करो, और 84 अंदर लाओ। और बटे क्यों? औसत जो था तो 36, संख्याएं 36 थी, तो उनका औसत 36 से भाग कर देंगे, औसत आ जाएगा। तो एवरेज पे कितना फर्क पड़ा? 1 का। अब यहाँ जो एक देखो प्लस का है तो जोड़ दो, माइनस का है तो घटा दो। तो 45, एवरेज हमारा 45 था, एक प्लस आया, प्लस जोड़ दिया, 46 हो गया आंसर। ठीक है। इतना कल सब मैंने समझा ही दिया था आपको। ठीक है, ये सब करा ही दिया था। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, इसी की तरह और सवाल कराएंगे, फिर समझ जाओगे। कल बंद हो गई थी क्लास, पता नहीं क्या कुछ हो गया था, कुछ गड़बड़। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है 45 संख्याओं का औसत, औसत 39 है। कितना है? एवरेज 39। ठीक है। संख्याएं कितनी है? 45। ठीक है। बाद में पता चला कि 65 को गलती से 56 पढ़ लिया। मतलब 65 को 56 पढ़ लिया, तो उसमें 56 उन्होंने जोड़ दिया होगा, क्योंकि सम जो किया होगा, सम में उन्होंने 65 करना था, उसकी जगह कितना कर दिया? 56 कर दिया, तो उन्होंने 56 जोड़ लिया होगा। तो जो 56 हमने जोड़ लिया उसे भगाओ, उसे भगाओ। हमें सही करना है अपना एवरेज। तो क्या करना? गलती से 56 पढ़ लिया तो 56 को बाहर करो, माइनस करो। और हमें करना कितना था? 65। तो 65 को अब जोड़ो, बटे इनका एवरेज निकालने के लिए कितनी संख्या है? 45। तो 45 से भाग कर दो बस। तो कितना हो गया? इक्वल टू कितना हो गया? 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 5, 5 में 5 कुछ नहीं, 9 प्लस के बचे, क्योंकि प्लस के जाना है, बटे 45। 9 एक कम, 9 पंजे 45, 5 से 1 को भाग कर दो। कितना आ जाएगा? 5 से। मैंने बोला है अगर 5 से किसी संख्या को भाग करते हैं तो जो ऊपर संख्या होती है उसका दूना कर दो, 1 का दूना 2, दशमलव लगा दो 1 के बाद, आगे जीरो लगा ले, कोई फर्क नहीं, वरना 5 से 1 को भाग करके देख लेना कितना आ गया? 0.2। किस में आया? प्लस में आया है। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, बताओ।
हमारा 39 था, उसमें कितना जोड़ देंगे हम? 0.2, तो कितना हो गया? 39.2 आंसर। ठीक है, 39 थोड़ा ये 9 आपको गलत लग रहा होगा, 9 थोड़ा सही करके लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल से सवाल है, समझ में आ ही रहे होंगे आपके। ठीक, आगे देखो अगला। एक परीक्षा में कक्षा के 25 छात्रों के अंकों का औसत 19 था। कितने? 25 छात्र थे, उनका औसत कितना था? 19 था। ठीक है, बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि दो छात्रों के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिख लिए गए हैं। मतलब लिखने कितने थे? 14 और 15, उसके बजाय कितने कर दिए? 18 और 19 ले लिए। जो गलत ले लिए उसे बाहर करो, यही तो ले लिए फालतू 18 और 19, ये हमने एक्स्ट्रा ले लिए हैं। क्यों? इन्होंने क्या बोला? दो छात्रों के अंक 14 और 15 की बजाय गलती से 18 और 19 ले लिए। तो भाई साहब जो हमने गलती से किया उसे भगाओ पहले। हमने कितने कर दिए? -18 से बाहर भगाओ, 19 को भी बाहर भगाओ, दोनों को माइनस करो, कर दिया हमने। लेकिन सही कितना करना है? फिर हमें सही भी करना पड़ेगा। दो छात्रों के अंक 14 और 15 की बजाय गलती से, जो गलती से लिख गए उसे बाहर भगा दिया हमने। और जो हमें लिखने हैं, सही लिखने हैं, वो कितने लिखने हैं? एक 14 लिखने था और 15 लिखना था। इसे हमने जोड़ दिया और बटे कितना लिख देंगे? 15। ठीक है, और बटे कितना कर देंगे? कितने छात्र? 25। अब देखो कैसे करेंगे। इक्वल टू कितना हो गया? माइनस के 18 और माइनस के 19 जोड़ना कितने हो गए? माइनस के हो गए 37। ठीक है, और प्लस के कितने हो गए? 14 15 29 बटे 25। भाई साहब एक बात बताओ, 37 माइनस के 29 प्लस के हैं तो घटेगा। 37 में से 29 का कितने बचे? 8, लेकिन 8 माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस की ज्यादा है, बटे 25। अब 25 को 25 से 8 को भाग कर दो। अब कैसे करेंगे? देखो 25 से 8 को जीरो बढ़ाएंगे, 0, 25 तिया 75, कितना बचा? 5, एक जीरो बढ़ाया, 25 दूनी 50, कितना आ गया? 0.32। लेकिन 0.32 का क्या आए हैं? माइनस के। ठीक, ये माइनस के आए हैं। ठीक है, इतना समझ गया। अब माइनस माइनस क्या आए हैं तो भाई साहब घटा देंगे, माइनस के आए हैं तो हम इसे घटा देंगे। ठीक है, हमारा एवरेज कितना हो जाएगा सही? हमारा एवरेज सही एवरेज कितना हो जाएगा बताओ? इक्वल टू हो जाएगा, कितना था हमारा? 19 था, उसमें से -0.32 घटा दो, तो भाई साहब 19। ये दशमलव के बाद दो संख्या है तो इसमें दशमलव के बाद दो संख्या बढ़ा लो, और 0.3 और 2 घटा दो। ठीक है, ये 19 है वरना 7 समझ लो। 10 में से 2 गया, 8 बचा, 9 में से 3 गया 6 दशमलव, 8 में से 8 और 1 कितना हो गया? 18.68। ठीक, आगे देखो, नॉर्मल से सिंपल से सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। कह रहे एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 ज्ञात हुआ। कितना हुआ? 50 ज्ञात हुआ। कम्प्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद, अच्छा कटौती की, त्रुटियां थी गलती, उसमें कटौती की, 100 छात्रों के अंक बदल कर 90 से 60 कर दिए, 90 से 60 कर दिए, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। अच्छा एक बात बताना, अभी तो आपको पता था दो छात्रों के 14 और 15 होने थे, उसे हमने एक को 18 कर दिया, एक को 19 कर दिया, तो जो हमने गलत कर दिया उसे बाहर निकाल दिया और जो सही कर दिया अंदर। अब दो थे तो आ गए यहाँ पे। अब इन्होंने 100 छात्रों के गड़बड़ हुए, कितने के? 100 के, तो भाई से 90 से 60 करना, 90 से 60 कर दिए, अंकों अंक बदल कर 90 से 60 कर दिए, होने कितने थे? 90, और बदल के कितने कर दिए? 60। तो भाई साहब हमें उसे सही करना है, हमें उसे सही करना है, तो 90 से 60 कर दिए, हमें उसे सही करना है। तो 60 जो कर दिए उसे तो बाहर भगाओ और 90 को अंदर लाओ, एक के हो गए सही। और फिर दूसरे के करो, 60 अंदर लाओ, 90, ये 100 बार करनी है क्योंकि 100 छात्रों के करे हैं हमने बार बार, है ना, 100 छात्रों के हुए हैं ये चीज। ठीक है, तो 7 छात्रों के 90 से 60, तो 60, 100 छात्रों के हटाओ 60, 60 -60, 100 बार लिखो, कहाँ पूरा पेज भर जाएगा? फिर भी नहीं आएगा, प्लस 90 करने थे बार बार, 100 बार 90 जोड़नी है। तो भाई साहब हम एक काम कर देते हैं, आपको जब पता है, अब एक चीज लिखो,
अब ध्यान से सुनना, अगर हमें दो, हम बोले हमें दो लिखने थे, हमें चार लिखने थे, हमने दो लिख दिए, तो दो, दो को बाहर कर देंगे, चार को अंदर ले आएंगे, यही तो करेंगे। हम बोल दें दो की जगह चार की जगह दो कर दिए, तो दो जो कर दिए उसे बाहर करो, चार को अंदर लाओ। अब हम बोलेंगे हमने 10 छात्रों के किए, तो ये या तो दो, दो की जगह चार 10 बार लिखो, -2 + 4, -2 + 4 10 बार लिखो। और 10 बार नहीं लिखना है तो एक बार लिखो और एक 10 से गुणा कर दो, क्योंकि सेम ही तो है अंक, 2 से 4, तो 4 से 2, 2 × 10, 2×2 = 20, एक ही बार में कर दिया हमने। कैसे? देखो ऐसे, हम 100 बार ना लिख के 100 से गुणा कर देंगे, 10 बार ना लिख के 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 से 4 हुए सबकी समान हुए, तो हम 2 से 4 कर दिए, एक बार गुणा 10 से कर दिए, क्योंकि 10 छात्रों के हुए हैं, तो 4 में से 2 घटा दोगे, 2 प्लस के आएंगे, गुणा 10 तो 20 आ गए प्लस के, ठीक है। तो ऐसे ही हम 100 बार ना लिख के 100 से गुणा कर देंगे एक बार लिख के, ठीक है। अब देखो 90 से 60 कर दिए, हमें कितने करने, 90 से 60 कर दिए, अंक बदलकर 90 से 60 कर दिए, तो जो 60 कर दिए बदल कर दिए हैं, तो 60 को बाहर भगाओ, हमें सही करना है सवाल, और 90 को अंदर लाओ। और वो कितने छात्रों के किए हैं, 100 छात्रों के, तो गुणा 100 से कर दो। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। जिसके कारण औसत घटकर 45 हो गया। भाई साहब औसत कैसे निकालते हैं हम, बटे कितनी संख्या है हमें, अब सब परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या, संख्या तो दे ही नहीं रखी है, औसत पता रखा है 50 था। भाई साहब हम क्या करें, अब जब संख्या नहीं दे रखी, तो हम एक काम करते हैं हमने यहाँ पे n मान ली संख्या, n उसी की संख्या पूछना, संख्या निकालनी है, तो हमने मान ली n, टोटल संख्याएं कितनी थी, हमने मान लिया n। तो इसके हिसाब से औसत में कमी या वृद्धि हुई है, कितनी की वृद्धि हुई। अब जो n से हम भाग कर देते थे वो औसत ही तो आता था, कमी वाला या वृद्धि वाला, अगर माइनस का आता था तो हम जोड़ लेते थे, प्लस का आता था तो घटा देते थे। लेकिन इन्होंने उसका दे रखा है, अगर डायरेक्ट हम n से भाग करेंगे सवाल नहीं होगा, इन्होंने फिर एवरेज दे रखा है, बराबर कितना दे रखा है, 50 था, कितना हो गया 45, अंकों का औसत घटकर 45 हो गया, घटकर कितना हो गया 45, कब, जब बदल दिया तो ऐसा 45 को सही करो, 45 को सही कैसे करेंगे, 50 हमें करना है, 45 हो गया घटकर, तो 45 को बाहर भगाओ, 50 को अंदर लाओ, ठीक है, ठीक है, समझ गए। या आप यहाँ पे ये डायरेक्ट कर सकते हैं क्या, 45 को भगाओ भगाओ कुछ मत करो, हम ये लिख सकते हैं, देखो 50 था, कितना हो गया 45 हो गया, घट गया ना, तो भाई साहब जो घट गया उसे बढ़ाओ फिर से, फिर हम फिर से बढ़ा देंगे, फिर सवाल सही हो जाएगा हमारा, 5 प्लस के कर दो। समझ गए आप, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हमने इतना कर दिया, देखो फिर से समझो, उन्होंने बोला 60 की जगह 90 कर दिया, 90 की जगह 60 कर दिया, गलती कर दी ना उन्होंने, तो औसत भी घट गया। तो भाई साहब हमने 60 को बाहर भगाओ, हमें सही करो, फिर से सही करो, 60 भगा दिए और 90 ले आए, और 100 बच्चों के संख्या बटे में n है, लेकिन उसका एवरेज दे रखा है, तो एवरेज दे, ये नहीं लिखना 45 हो गया, तो कह रहा है औसत अंक घटकर 45 हो गया, 50 था 45 हो गया, तो कितना घट गया 5 घट गया, जब 5 जो घट गया तो उसे 5 बढ़ाओ, 5 बढ़ा दो, बस बराबर में लिख दो इसके, कोई किसी को दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब देखो सवाल कर लो कितना हो गया ये 30, 30 × 100 बराबर n की गुणा 5 से हो जाएगी, तो 5n, प्लस का चिन्ह तो इसीलिए लगा दिया हमने तुम्हें समझाने के लिए। अब देखो 5 एकम 5, 5 छंग 30, 100 की गुणा 6 से तो 600, तो n बराबर कितना हो गया 600, हमारा आंसर आ गया। ठीक, ठीक है। और चाहे इसे आप ना लिखना चाहो तो इसे ऐसे लिख दो, कैसे, देखो एक बार फिर लिख के दिखा दूं, देखो इसे ऐसे लिख दो, कैसे, बटे n लिखो यहीं पे, इसे एल से लिख दो, तो हमारा कितना हो गया 45 हो गया, औसत घटकर 45 हो गया, तो 45 हो गया उसे बाहर भगाओ, क्योंकि हमें सही करना है, और 50 फिर से करना है, क्यों, क्योंकि भाई साहब हमें 50 ही करना है, 50 हमारा था, इन्होंने ये गड़बड़ी की है, इन्होंने गड़बड़ी जो की है उसे हमने सही करेंगे फिर, तो हमने यहाँ पे सही कर दी इनकी गड़बड़ी, और फिर जो औसत 45 हो गया था उसे भगाओ बाहर और प्लस अंदर लाओ, 50 सही था हमारा औसत, ठीक है, समझ गए आप। अब सवाल में कुछ नहीं था आपके लिए, तो 90 में 60 गए, 30 बचे, प्लस के बचे गुणा 100 बटे n, और सर 50 प्लस के और ये 45 माइनस के हैं, तो कितने बचे 5, ठीक है। तो 5 की गुणा n से कर दो, n से गुणा 5 की करो, 5n ऐसे लिख दूं, बराबर इसकी गुणा इधर से ऐसे बटे में एक, तो इसकी गुणा ऐसे होगी, कितना हो गया 30 × 100, काट नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, 5 एकम 5, 5 छंग 30, n बराबर
बताओ, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कई छात्रों ने, एक मिनट, अब सही है सवाल? क्लास सही चल रही है आपकी? बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं देखो, कह रहा है कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, अब इन्होंने छात्रों की संख्या फिर नहीं बताई, तो उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, त्रुटि का मतलब गलती थी, जिसने 48 छात्रों के अंक को प्रभावित किया। ठीक है, अब ये पीछे वाले में लिख के दिखाई, अब ये लिख के ना दिखाया करूंगा, ऐसे ही समझ लो आप डायरेक्ट। क्या फायदा लिख के दिखाने का, यहाँ तो 100 से गुणा करनी थी, नहीं तो ऐसे भी यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन वो माइनस प्लस का अंतर समझ में नहीं आता इसलिए लिख दिया। ठीक है, आगे देखो, इसमें देखो अगले सवाल में देखो, कई छात्रों ने परीक्षा दी है, उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया। कितने? 48 के। और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। कितने? 78 से घटकर 66 हो गई। ध्यान से सुनना, 78 से घटकर 66 हो गई। औसत अंक 78 होने थे, घट के 66 हो गए। ठीक है, तो शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 अंक की वृद्धि हुई। अच्छा, भाई साहब अलग अलग छात्र हैं। कितने? 48 छात्र थे, 48 छात्र ने 48 छात्रों के अंक को प्रभावित किया। किसने? जो गलती थी उसने। ठीक है, और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। ठीक है, अच्छा ये तो डबल डबल खेल हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 अंकों की वृद्धि हो गई। इससे सभी छात्रों के औसत में 4.5 अंकों की कमी आई। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या हमने एन मान ली। ठीक है, ध्यान से सुनना, एन हमने मान ली। टोटल टोटल नंबर्स, टोटल स्टूडेंट्स मान लिए हमने। लिख के दिखाऊं या क्या लिखूं? छोड़ो, हमने एन मान लिए। ठीक है, जिसने 48 अंकों को प्रभावित किया और उनके अंक 78 से घटकर 66 हो गए। कितने? 48 लोगों के अंक हुए, 78 से घटकर 66 हो गए, गड़बड़ी के कारण। तो 66 जो हो गए उसे बाहर भगाओ, और लिखने कितने थे? 78, उसे अंदर लाओ। ठीक है, और कितने लोग हैं ये? 48 गुणा 48, 48 लोगों के प्रभावित हुए हैं ये अंक, गुणा 48। ठीक है, गुणा 48, समझ गए आप? उसके बाद एक बात और सुनो, उसमें और भी कुछ गड़बड़ी हुई है। शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंकों की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 3.5 की। जो बचे हुए छात्र थे, ठीक है, जो बचे हुए छात्र थे उनके अंकों में कितनी वृद्धि हो गई? 3.5 की। समझ तो रहे हो ना आप? ध्यान से देख लेना। अब ये आगे लिख रहा हूं, ये तो हमने कर दी, कमी या वृद्धि जो कुछ भी हो वो हमने कर दिया। उसके बाद देखना क्या हुआ, शेष छात्रों में कितनी वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कर दें, प्लस कितने की? 3.5 की। और शेष कितने हैं हमें पता ही नहीं कितने हैं, टोटली हमें नहीं पता कितने हैं, छोड़ो। अब बस शेष कितने करना, तो कुछ भी मान लो, हमने कर दिया शेष एन। ठीक है, बटे, अब टोटल छात्र कितने हो गए? एन लिख दें? भाई साहब सवाल गलत हो जाएगा, एन लिख देंगे केवल। क्यों? तो भाई साहब यहाँ पे 48 भी तो है, 48 के ये, और जो बचे उसके लिए एन माना है हमने। यहाँ पे, यहाँ पे जो बचे हैं उन्होंने बोला शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि का मतलब प्लस कर दिया, कितने? 3.5 का, वो गुणा एन, गुणा एन, गुणा एन कर दिया हमने। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने हो गए? टोटल हमारे कितने हो गए बताओ? टोटल हमारे कितने हो गए भाई साहब? तो देखो 48 ये थे, एन यहाँ पे हो गए, तो टोटल यहाँ पे टोटल ही तो लगाते, तो एन प्लस 48, बस ये चीज समझ लेना, ये पॉइंट था हमारा। ठीक है, और बराबर, तो कह रहे हैं तो सभी छात्रों के औसत में 4.5 की अंक की कमी आई। तो कमी का मतलब कमी हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? कमी हो गई। आगे ध्यान से सुनो, इसे हम कमी लिख देंगे। देखो अब हमने पूरी इक्वेशन लिख दी, अब आगे देखो इसे कैसे करेंगे। आगे देखो इसे, बराबर 4.5 अंक की कमी आई। अरे, तो इसे कमी आई है तो हम इसे, अरे लेकिन एक 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 इसमें मिस्टेक कर दी हमने लिखने में। देखो क्या, देखो ये चीज ध्यान से सुनना, आपने भी ध्यान नहीं दिया। देखो क्या मिस्टेक हो गई, जिसने 48 अंकों को प्रभावित किया उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए। 78 होने थे, घटकर कितने हो गए? 66। तो 66 जो गलत हो गए उसे बाहर करो, हमें सही करना है ना। 78 प्लस करो, प्लस। ठीक है, और कह रहे हैं शेष छात्रों के औसत अंक में 3.5 अंक की वृद्धि हो गई। भाई साहब हमें तो सही करना है, जो इन्होंने गड़बड़ किया है तो वृद्धि हो गई, तो हम इसे क्या करेंगे? फिर कमी करो ना उसमें, तभी तो सही होगा हमारा सवाल।
जो वृद्धि हो गई उसे कमी करो, ठीक है। तो 3.5 गुणा n, ठीक है, और बटे n प्लस 48 छात्र यहाँ थे, n हमने यहाँ मान ली, टोटल कितने हो गए n प्लस 48, और बटे उसका दे रखा है ओवरऑल। जैसे पीछे वाला था 50 से 45 हो गया, तो 5 की कमी तो हुई थी, तो हमने सही करने के लिए 5 जोड़ा था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो छात्रों के औसत में 4.5 के अंक की कमी आई, तो कमी आई तो भाई साहब हमें सही करने के लिए उसे वृद्धि करनी होगी, ठीक है। बस इक्वेशन बना ली, अब सवाल में क्या कुछ बचा है, कुछ नहीं बचा। अब देखो 66 78 में से 66 गए, कितने बचे, 12 गुणा 48, ठीक है, 12 गुणा 48 कितना हो गया, उसके बाद -3.5 n, ठीक है, बराबर इसकी इससे गुणा कर दें, 4.5 की गुणा नीचे ही तो होगी, ऐसी और ऐसी तो गुणा होती है, अब इसके नीचे गुणा करने को कुछ है नहीं तो वही लिख दिया, और 4.5 की गुणा इधर कर दो, कितना हो गया, 4.5 की गुणा n से करोगे तो 4.5 n, और ये कितना बचेगा भाई साहब 48, 4.5 की गुणा 48 से करो तो प्लस 48 की गुणा करो भाई साहब 4.5 से, तो देखो 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, ठीक है, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16 3 19, कितना हुआ जीरो, 4 2 6, 9 2 11 का एक हासिल एक और एक तो 216, दशमलव के बाद एक संख्या तो हटा दो जीरो, कितना हो गया 216, ठीक है, इसे बाहर निकालो। अब देखो क्या करें, 48 की गुणा 12 से, 12 अट्ठे 96 के 6 हासिल कितना हो गया 9, 12 चौक 48 और 9 57, 576 माइनस 3.5 n, और बराबर ये 4.5 n प्लस 216, भाई साहब 4.5 ट्राई के प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, दोनों को एक तरफ कर लो, माइनस के 3.5 n और माइनस के 4.5 n, लिख के दिखा रहा हूँ पूरा, यार लिख के क्या दिखाऊं, एक बार में जोड़ लो ना, बार बार क्यों लिखोगे। ये 3.5 और 4.5 ये भी माइनस किया जाएंगे तब, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 3.5 4.5 8, 8n, कितने होगा 8n बराबर, ये प्लस के है और ये वाले इधर आके माइनस के हो जाएंगे, 216 प्लस के है लिखे हुए, और ये 576 का आगे हो जाएंगे माइनस के, जब माइनस के तो घट जाएंगे, तो 6 में से 6 गया जीरो, 576 में से ही तो घटेंगे, ये बड़े हैं, ये माइनस के होंगे ये प्लस के होंगे, तो 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गया 360, तो काय के हो जाएंगे माइनस के 360, क्यों 216 इधर प्लस के, ये आके इधर माइनस के होंगे, माइनस के ज्यादा हो गए, माइनस से माइनस उड़ा दिया, अब 360 काट दो, तो 8 एकम 8, 8 से काटना, 8 चौक 32, कितना बचा 4 जीरो 40, 8 पंजे 40, तो कितना बचा n इक्वल टू कितना हो गया 45, ठीक है, n का मान कितना आ गया 45, और यहाँ पे अगर ऑप्शन 84 की जगह 45 होता, आपने लगाई टिक और आगे बढ़ गए, और आपका सवाल हो जाता है ऐसे गलत, क्यों, क्योंकि भाई साहब सुनो पूरी बात सुनो, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला शामिल होने वाले छात्रों की संख्या, भाई साहब 45 तो हमारा एन का मान आया, टोटल छात्र तो 48 ये थे, और ये एन के लिए तो माना था, बकाया 48 और भी तो थे, टोटल यही तो थे, तो टोटल टोटल कितने हो गए, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, इक्वल टू हो गए एन का मान 45 और प्लस 48, कितने हो गए 45 48 93, ये आंसर होगा हमारा, कितने हो गए 93, ठीक है, समझ गए इतना। आगे देखो अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एक कक्षा के औसत अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 दर्ज हो गए, कितने हो गए, इस त्रुटि के कारण कक्षा के औसत अंक वास्तविक औसत अंक से 0.25 अधिक थे, कक्षा में छात्रों की संख्या, तो भाई जो अधिक हो गए गलती हो गई वो सही करो, हमें सुधारनी है, इसे बोलते हैं गलती के लिए सुधारना है, रॉन्ग हो गया डेटा, रॉन्ग हो गया, इसे सही करना है, कैसे सही करेंगे, विकास के अंक कितने थे 89 के स्थान पर गलती से 98 के रूप में दर्ज हो गए, कितने 89 करने थे गलती से कितने हो गए 98, तो जो गलती से हो गए उसे बाहर भगाओ, और जो सही करनी है उसे अंदर लाओ, बटे कितने छात्र हैं, छात्र तो दो ही नहीं रखे, कक्षा में छात्रों की संख्या पूछिए, हमने मान लिया n है, अब यहाँ पे टोटल लिखते हैं n, इसका ओवरऑल आंसर दे रखा है क्या, तो ओवरऑल n से भाग करते हैं वो एवरेज निकलता है, लेकिन इन्होंने क्या दिखा रहा वास्तविक औसत से 0.25 अधिक थे, जो वास्तविक औसत था उससे कितने अधिक थे 0.25, तो भाई साहब हम कम कर दें, तभी तो सही होगा हमारा,
क्यों? क्योंकि हमने इधर 98 भगा के 89 किया है। ऐसे ही जब 98 उन्होंने गलती से लिख लिए थे, तो औसत भी जब देखो 89 था, होना था, 98 कर लिए, ज़्यादा लिख लिए, तो ऐसे ऐसे ही औसत बढ़ गया। जो औसत बढ़ गया उसे कम करो, तभी तो सवाल होगा हमारा सही। हमने माइनस के 0.25 कम कर दिए, ठीक है? आगे करो, 98 में से 89 घटा दो, कितना बचाएगा? 18 में से 9 गए 9, तो जब माइनस के 9 बटे n बराबर माइनस के 0.25, माइनस से माइनस उड़ा दें, कोई दिक्कत नहीं। अब एक मिनट, या तो बटे में 10 कर लो, नहीं तो एक काम करो, देखो n की गुणा 0.25 से हुई, 0.25 n बराबर, इधर हो गया 9 की गुणा 1 से हो गई, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो 9 की गुणा ऐसे, इसकी गुणा ऐसे। यहाँ से दशमलव हटाते हैं तो दूसरी तरफ 2 जीरो बढ़ाएंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या, आप काट दो, 25 से कम 25, 25 तिया 75, 15 जीरो 25 छक्का 150, तो n बराबर 36, ठीक है आंसर। कोई सवाल कठिन नहीं है, बस आपको सवाल करने का तरीका आना चाहिए, ठीक है? बहुत इजी इजी सवाल हल हो रहे हैं, ठीक। तो आप ध्यान रखो, आपको अच्छे से सवाल करने हैं। आगे देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं, एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिए, इसके कारण कक्षा के औसत में 1/3 की वृद्धि हो गई। तो ठीक है, तो भाई गलती हम सुधारो, जो वृद्धि हो गई उसे कमी करो, और जो गलती हुई है उसे सुधारो। 45 के स्थान पर कितने? 63, 65 दर्ज कर लिए, जो 65 गलती से दर्ज कर लिए उसे बाहर भगाओ, और सही कितने होंगे जब हम 45 से लिखेंगे। बटे कितने छात्र हैं, यहाँ भी छात्रों की संख्या पूछी है, तो बटे n मान लिए, बराबर, तो जो एवरेज था उसमें क्या हुआ, 1/3 की क्या हो गई? वृद्धि। जब वृद्धि हुई है तो वहां कमी करो, तभी तो सही होगा। हमारा डाटा सबसे ही सही हो गया। 45 में से 65 घटाओ, कितने बचे? 65 में से 45 गए 20, माइनस के, बटे n, क्योंकि माइनस के ज्यादा, बराबर माइनस के 1/3, माइनस से माइनस काट दिया। अब n की गुणा 1 से होगी तो n बराबर 20 की गुणा 3 से, 30 या 60, हमारा आंसर आ गया, ठीक। बताओ कोई कठिन सवाल? सिंपल सिंपल सवाल है। अगर हमें ये दे रखा 45 हो गया, कितने छात्रों का औसत, हमें ये 1/3 ना दे रखा होता, हमें दे रखा होता 10 छात्रों का, तो 10 करते तो कितना? 20/10, 2 जो आते तो 2 काय के आते? माइनस के, तो माइनस के 2 जो एवरेज दे रखा होता है उसमें से हटा देते, लेकिन संख्या नहीं दे रखी होती है तो हमें एवरेज दे रखा होता है। कुछ ना कुछ सवाल करने को दिया होगा सही, तभी हम सवाल कर पाएंगे। यहाँ पे संख्या नहीं दी तो बराबर के बाद वाली एवरेज दे रखा। पहले वाले सवालों में हम एवरेज निकालते थे, कैसे? जैसे ये था, यहाँ पे संख्या दे रखी है तो हम एवरेज निकालते थे, तो जैसे 0.2 प्लस का आ गया तो एवरेज में वो जोड़ दिया हमने, एवरेज दे रखा है, उसके बाद संख्या। अब यहाँ पे सवालों में क्या दे रखा था, वहां पे क्या दे रखे थे, वहां पे ये एवरेज में कमी या वृद्धि दे रखी थी, तो हमने वृद्धि या कमी जो होती थी हमने उसे बराबर में लिख दिया, यहाँ पे n मान लिया, सवाल हो गया। कुछ ना कुछ सवाल में जरूर दिया होगा जिससे हम आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, जरा 16 संख्याओं का औसत 35 है। अच्छा एक बात और बताओ, मैं कई बार भी समझा चुका हूं तुम्हें, फिर से एक बार समझा रहा हूं। अगर कहीं लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, इनका औसत बताओ, इनका औसत बताओ, तो आप बोलेंगे 6 है इनका एवरेज, ये संख्याएं हो गई, इनका औसत हो गया 6, ठीक है। 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30, 30/1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हम ये संख्याएं ना बता के कैसे 6 हो गया, देखो बटे में कितने लिखेंगे, अब ये भी समझ लो 6 कैसे हो गया। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं बटे में कितनी संख्या है, 2, 4, 6, 8, 10, तो बटे 5, 5 ही तो 1, 2, 3, 4, 5, और जो संख्याएं दे रखी होती हैं इनका क्या करते हैं, टोटल, इनका टोटल करते हैं, तो 2 + 4 +6 +8 +10, तो ये कितना हो गया, 2, 4, 6, 6, 12, 8, 20 और 10, 30 बटे 5, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो बराबर 6। अभी देखो आप ऐसा औसत निकालते हैं, अभी ऐसा निकालेंगे, डायरेक्ट बीच वाली संख्या लगाएंगे आंसर, ठीक है। और देखो दूसरा तरीका कैसे लगाएंगे, 2 और 10 12 और बटे 2, 12/2, तो एकम 2, 2 छंग 12, 6। तभी तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया था 6 कैसे होगा, तभी मैंने बोल दिया था ना 6 क्यों, बीच वाली संख्या होगी। अब कैसे होगी वो चीज, ये आज कर लो, इसके बाद अच्छे से सिखाएंगे, ये शॉर्ट तरीके हैं, तभी मैं एवरेज को इतना अच्छे से करा दूंगा। अभी तो नॉर्मल बेसिक से जो सवाल है वो करते हुए जा रहा हूँ आगे, लेकिन जो ट्रिक्स है अच्छी अच्छी वो तो अभी बताऊंगा, ये तो कर लो इतना, तब देखो तब बताता हूँ तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें। हमें पता चल गया, हम इसको ना लिख के हम ये लिख दें,
हम सवाल लिखते हैं 5 संख्याएं, कितनी है 5 संख्याएं हैं, उनका औसत 5 संख्याएं और उनका औसत 5 संख्याएं हैं, औसत है 6। तो हम ये पूछे तो बताओ संख्याएं कितनी होंगी, वो तो हम ऐसे नहीं बता सकते जब तक नहीं दिया होगा। हम ये बता सकते हैं संख्याओं का टोटल बताओ, तो टोटल कितना होगा। टोटल क्या करते हैं, हमें ये टोटल है, यही तो टोटल है, ये निकालने के लिए 5 किधर ले जाएंगे, इधर गुणा में ले जाएंगे, 5 गुणा 6 बराबर 30। तो इनका टोटल 30 ही तो था, हमने निकाल लिया। वैसे हमें हमें ये चीज़ नहीं दे रखी होती तो हम कैसे निकालते, तो हम ऐसे करते हैं, जो एवरेज दे रखा होता है उससे जो औसत होता है उसकी गुणा कर दो, संख्याओं का टोटल निकल आता है। ऐसा ना हो 16 संख्याओं का औसत 35 है तो इनका टोटल निकालना है, टोटल तो टोटल कितना होगा, टोटल का मतलब सम निकालना है हमें, सम 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 का मतलब योग निकालना है, योग। यहाँ पे योग लिखो, यहाँ पे लिखो टोटल का मतलब योग, योग का मतलब सम। क्या हुआ, कहाँ पहुंच गए हम, गड़बड़ हो गया। हम्म, योग का मतलब सम, सम क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ऐसे ही 16 संख्याओं का निकालेंगे तो क्या करेंगे, 16 की गुणा 35 से, 5 गुणा 6, ठीक है। अब ये थोड़ा मैंने पीछे भी बताए थे, अब ये भी देखो संख्या दे रखी है, औसत दे रखा है, तो उनका टोटल हम निकाल सकते हैं। टोटल का मतलब सम, योग, जोड़, जोड़ निकाल सकते हैं, है ना। 16 संख्याओं का औसत 35 है। बाद में पता चला कि संख्या 18, 17, 24 और 35 गलती से इन संख्याओं में शामिल कर ली गई, गलती से। तो गलती से करनी है तो उन्हें बाहर निकालो, इन संख्याओं को हटाने के बाद नया औसत। अच्छा एक बात बताओ, गलती से कर ली कितनी, 18, 17 और 24 और 35, ये गलती से कर ली तो हमने लिख दिया, बट ये सही इनकी जगह होनी कितनी चाहिए थी, वो कुछ दे नहीं रखा। अब इसमें क्या करेंगे हम, तो भाई साहब इसमें वो तरीका नहीं होगा। देखो गलती तो इन्होंने दे दी, ठीक है, तो वो ये बोल रहा है सही मत करो, वो ये बोल रहा है इन्हें बाहर भगा दो, तो फिर सबको, तो बाहर भगाने के लिए फिर हमें टोटल की जरूरत होगी। अच्छा एक बात बताओ, आपको किसी संख्याओं का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 इनका टोटल पता था 30, हम इसमें बोले इसमें गलती से 10 ऐड कर लिया, तो हम कैसे टोटल सही करेंगे। तो जो बकाया जो टोटल है पूरा 30 है, उसमें टोटल में से ही तो 10 को भगाएंगे, तभी तो टोटल 20 आएगा हमारा। जैसे 2 4 6 6 12 8 20, तभी तो 20 आएगा, कि 10 को भगा दिया हमने। अब हमें ये 2 4 6 8 नहीं पता होता, हमें डायरेक्ट ये पता होता संख्याओं का टोटल 30 है। एवरेज कितना है, एवरेज हमारा है, संख्या एवरेज है 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो हम टोटल निकाल देते 30। तो उसमें एक संख्या को बाहर निकालो 10 को, तो 30 को 10 बाहर निकाल देते, तभी तो 20 होता टोटल। अब टोटल हमारा सही कैसे होता, अब हमारा 20 हो गया यहाँ पे 4, अब संख्याएं कितनी रह गई, जब एक बाहर चली गई तो 4, तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो एवरेज कितना हो जाता 5। ठीक है, इसी प्रकार से ये मैंने जल्दी में समझाया, अब इसे आराम से समझो। देखो कैसे, जब किसी संख्या को बाहर करेंगे औसत से, तो उसके टोटल में से बाहर करेंगे, एवरेज में से नहीं कर सकते डायरेक्ट। एवरेज में खेल तब होता है जब सभी संख्याओं के साथ हो। इन्होंने बोला 16 संख्याओं का औसत 35 है, तो 16 संख्याओं का टोटल कितना होगा सम, तो 16 गुणा 35, ये हो गया टोटल। हम गुणा नहीं कर रहे, बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो हमारे 16 संख्याओं का टोटल हो गया, कह रहा है उसमें से 18, 17, 24, 35 को बाहर भगाओ। तो माइनस के 18 करो, माइनस के 17 करो, माइनस के 24 करो और माइनस के 35 करो। ये चार संख्याएं बाहर भगा दी। बटे कितना, बटे आप 16 मत लिख देना वरना सवाल हो जाएगा गलत। क्यों भाई साहब, हमने ये चार संख्याएं बाहर भगाई हैं, इनकी जगह कुछ लिखा नहीं है, इनकी जगह कुछ अंदर नहीं लाए हैं, जोड़ा नहीं है, इन्हें तो हटा दिया ना बिल्कुल। जब बिल्कुल हटा दिया तो संख्या 16 थी भाई साहब, चार हमने हटा दी तो कितनी रह गई, 12। औसत ये आएगा हमारा, ठीक है। तो कैसे, 16 पंजे 80 का जीरो हासिल 8, 16 तियां 48 और 8 56, कितना हो गया 560। माइनस कितना हो गया ये देखना, 18 और 17 35, 35 और 35 70, 70 24 94, माइनस के 94 के सभी माइनस के हैं तो जोड़ जाएंगे, बटे 12। 560 में से 94 घटाओ, 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ कितना रह गया 9, यहाँ से ली 2.5, यहाँ रह गया 5, यहाँ से ली 2.5, 15, 15 में से 9 गया 6 बचा, ठीक है। और यहाँ रह गया 4 और बटे 12, 12 से भाग कर दो, दशमलव में आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 12 एकम 12, 12 से करना। अब दशमलव में आएगा तो इसे काटो मत, डायरेक्ट भाग करके ही लिखो, छोड़ो काटो मत, वरना समझ देखो कैसे। 12 ये है ना 46, 12 तियां 36, कितना 10 बचा, उतारा 6, 106, 12 अट्ठे 96, 38, तो देखो 38 ही आ रहा है, 0.83 लगा दो, क्योंकि हमें दिख गया एक ही आंसर है। वरना संतुष्टि चाह रहा तो 12 से भाग करके देखते रहे ना। देखो कैसे, 12, 12 से 466 को भाग करो, संतुष्टि भी तो होनी चाहिए आपके लिए, तभी तो सवाल होगा। देखो कैसे, 12
12 तियां 36, 10 बचा है, उतारा 6, 106, 12 अट्ठे 96, कितना बचा 0, 10 में से 9 गया 1, 10, फिर उतारा 6, फिर 106 हो गया। क्यों, एक बार ये तो 6 उतर गया ना। देखो ये वाला 6, ये तो 6 यहाँ आ गया, ये 6 उतर गया, तो 12 अट्ठे 96, कितना बचा, फिर 10 बचा, एक जीरो बढ़ाया, जब जीरो बढ़ाएंगे तो दशमलव, फिर 12 अट्ठे 96, कितना बचा 4 बचा, एक जीरो लगा लिया तो 40, तो 12 तियां 36, ठीक है। अब फिर 4 बचा, फिर 40, तो फिर 3 3 चलता रहेगा, लेकिन ये 2 अंक तक पहुंच रहा है तो बस हो गया हमारा, ठीक है। आगे देखो, तो इसे मिटा दूं, देखो इसे मिटा दूं, ये कोई जरूरत नहीं है, वरना आप नोट्स में ठीक। आगे देखो क्या सवाल, क्या कह रहा है, 25 छात्रों के औसत अंक 40 है। ध्यान सुनना, 25 छात्रों के औसत अंक कितने 40, स्थान पर 20 अंक। ये सवाल ध्यान से देखो, देखो सही से पढ़ो, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को। 25 छात्रों के औसत अंक 40 हैं, स्थान पर 20 अंक करता है, 80 के स्थान पर 90 अंक एक विद्यार्थी 60 के और एक अन्य छात्र करता है। ओ भाई साहब, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक मिनट रुकना। स्थान पर 20 अंक, अंक अंक प्राप्त, ओहो ये देखना, ये 60 60, इसे यहाँ से करो, देखो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब हुआ सवाल, एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है, और 80 के स्थान पर 90 अंक और एक अन्य छात्र। अच्छा ये भी यहाँ से सही होगा, रुको इसे सही करो, और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। अब देखना, 25 छात्रों के औसत अंक 40 है, ठीक है, अब सही हो गया, थोड़ा मिस्टेक थी। देखना, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इज 40, 25 छात्रों के औसत अंक 40 है, ठीक है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है, इंग्लिश में भी देख लो, वरना कुछ एंड करें, वन स्टूडेंट गॉट 20 मार्क्स इंस्टेड ऑफ 60, मतलब 60 की जगह 20 प्राप्त करता है, और एंड अदर स्टूडेंट गॉट 90 मार्क्स इन प्लेस ऑफ 80, और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रॉन्गली रीड, हाँ देखो रॉन्गली गलत रूप से रीड 25 इंस्टेड 20, इंस्टेड मतलब 20 की जगह 25 पढ़ी जाए, तो फाइंड द ट्रू एवरेज, सही औसत बताओ। तो भाई साहब हमें सही सही करके लिखेंगे, देखो कैसे, 25 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 40, तो 25 छात्रों के औसत अंक कितने हैं 40, उसे सही करो, तो सही करके टोटल कर दिया, ठीक है हमने। क्यों, इसे सही एवरेज निकालना है, ठीक है, सही एवरेज हमें निकालना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखो, अब आप बोलोगे 25 की 40 से गुणा क्यों करना है, क्योंकि हम डायरेक्ट यही नहीं कर रहे, 60 की जगह कितने, 60 के स्थान पर 20 कर लिए, भाई साहब 20 को बाहर करो और 60 को अंदर लाओ, उसे सही कर दिया हमने, क्योंकि 20 कर लिए 60 के स्थान पर करने, 60 से हो गए 20, तो 20 को भगाओ 60 को अंदर लाओ, ठीक है। ठीक है, और कह रहा है, और अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है, 80 के स्थान पर 90 प्राप्त करता है, कहना 80 करने थे, कर कितने दिए 90, तो ये 90 को बाहर भगाओ 80 को अंदर लाओ। आप बोलोगे, फिर कह रहे हैं, फिर तो इसका अगर 25 छात्र थे तो 25 ही होते, तो हम भाग करके हम निकाल देते, कमी फमी जोड़ देते, मतलब 25 होते, ठीक है 25 छात्र। लेकिन उन्होंने एक चीज और बोली है, कह रहा है छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी गई, मतलब ये जो संख्या है इसमें भी गलती है, समझ रहे हो ना, ये भी गलत पढ़ ली गई है, तो इसीलिए पूरा लिखना पड़ेगा, संख्या भी गलत पढ़ी गई है। तो देखो कैसे, 25 छात्रों के औसत अंक 40 है, तो कितने 25 के औसत अंक कितने हैं 40, ठीक है। इसीलिए जहां संख्या में भी कमी हो जाती है वहां हमें फिर पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। यहां से अब इसमें से जोड़ेंगे घटाएंगे वो इसमें करेंगे, ठीक है, संख्या नीचे सही कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज होती है, लेकिन वरना अंकों में जोड़ घटा सकते हैं, संख्या जो गलत पड़ी जाती है उसे लिखेंगे हम पहले। 25 के औसत अंक 40 हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब करो सही, एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 प्राप्त कर लिया, 60 के स्थान पर कितने प्राप्त कर लिए 20 प्राप्त कर लिए, कितने 20, तो भाई साहब 20 इसमें करो, ठीक, 20 इसमें करते हैं और 60 को अंदर लाते हैं, ठीक है, समझ गया। 20 को हमने कर लिया, हटा दिया, 60 अंदर ले आए,
और कह रहा है एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90, तो 80 करने थे 90 हो गए, तो 90 हटाओ 80 लाओ, ठीक है। और बटे, बटे कितने, बटे कितने भाई साहब, तो बटे हमें करने पड़ेंगे कितने, बटे 20 की जगह गलती से कितनी पड़ी जाती है, 25 पड़ी जाती है, 20 की जगह गलती से 25 पड़ी जाती है, तो 25 पड़ गई, उसे हटाओ, 20 को पढ़ो, इसे सही कर दो, ठीक है। अब कैसे, अब इसे कैसे लिखेंगे, देखो अब इसे सॉल्व कर दो, 25 गुणा 4 से करेंगे, 25 चौका 100, तो 1000 हो गया ये, ठीक है। माइनस कितने हो गए, माइनस के क्यों, प्लस के बचे 60, ऐसे करो 1000 माइनस माइनस के जोड़ लो, प्लस के जोड़ लो, देखो प्लस के देखो ये 80 हो गए, प्लस के 60, प्लस के कितने हो गए 100, या माइनस के लिख दो, माइनस के 20 और माइनस के 90 माइनस के 110, प्लस के 60 और 80 140, ठीक है। और बटे कितना 8 और 6 14 140 और बटे 20, सही एवरेज हमारा निकल आएगा ये। अच्छा 140 में से 110 घटा दो, कितने 30 बचे, 100 में 30 प्लस कर दो, कितने हो गए 1030, ऐसे ही ना लिखते, बटे बटे 20, जीरो से जीरो काट दिया, 2 से 1 काट दो, 2 पंजे 10, उतारा 3, 2 1 कम 2, 1 बचा, 1 जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 2 पंजे 10, तो हमारा सही औसत कितना हो गया 51.5। इस इन्होंने क्या किया देखो, बस इन्हें हमें सही करना था, कैसे सही करना था ये देखो, इन्होंने 25 अंकों का, 25 छात्रों का औसत अंक 40 है, क्योंकि ये इसमें भी कमी की है, जब नीचे वाली संख्या में भी कमी हो जाती है तो इसे लिखना पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 25 गुणा 40 हो गया उनका, तो 20 की जगह 60 की जगह 20 कर दिए, तो 20 हटा दिए 60 लिख दिए, ऐसे ही 80 की जगह 90 कर दिए, तो 90 हटा दिए 80 लिख दिए, तो बटे 25 नहीं करेंगे, यहाँ पे तो देखो 25 है, उसे सुधार करके 20 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 25 लिख दिया वो गलत लिख गया, अब नीचे जो हम बटे में सुधार रहे हैं उसे सही करके लिखेंगे, तो 20 लिख देंगे, ठीक है। अब ये चीज यहीं पे करनी होती तो इसे माइनस और प्लस लगाते, लेकिन ये चीज ऊपर और नीचे होती है तो यहाँ पे माइनस प्लस नहीं लगाएंगे, आप सोचो तो सवाल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि हमें जोड़नी घटानी नहीं है, हमें 25 को सही करना है, तो बटे में लिखनी है, 25 की जगह यहाँ पे पूरे 25 लिखे और नीचे बटे में जब लिख दिए तो सही हो गया, सही हो गया, कितने 20 कर दिए, ठीक है। तो इसलिए इसे पूरा लिखना पड़ा, अब सवाल हमारा हो गया। अब ये देखो कैसे किया, देखो 25 चौका 1000, 60 और 40 अगर ऐड करते, अगर देखो ये भी छोड़ो, आप यहाँ कंफ्यूज हो रहोगे, तो वो तो मैं सही करके लिखा दूं, देखो कैसे, 25 चौका 100, तो ये 1000 हो गया, 60 ये हो गए 1000, 60 80 ये हो गए, तो कितना हो गया 1040 हो गया, 1140, कैसे, देखो जोड़ में 25 चौका 1000, 25 चौका 100, तो एक जीरो, तो 1000 ये हो गए, और 60 ये है और 80 है, 60 और 80, 8 से 14 140, टोटल कितने हो गए 1140, 1140, और माइनस के कितने हो गए 20 और 90 110, तो 110 घटा दो 40 में से, तो 1130, 1110 घटा दो 140 में से, तो 30 बचे, ठीक है। अभी हमने भाग कर दिया, हमारा आंसर आ गया सही, ठीक है। कोई कठिन नहीं है सवाल, आगे देखो, है ना, एक विद्यार्थी 10 या 10 है, 10 दो अंकों की संख्याओं का औसत निकालता है, यानी मतलब 10 संख्याएं हैं 2 अंकों की, 2 अंकों की, जैसे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 संख्याएं हैं 2 अंकों की, है ना, 10, है ना, एक विद्यार्थी 10 दो अंकों की संख्याओं, 2 अंकों की 10 संख्याओं, एक विद्यार्थी 2 अंकों की, अच्छा इसे ऐसा करके लिखते हैं, देखो तब सही लगेगा ये, बोला ए स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 टू डिजिट नंबर्स, एक विद्यार्थी 2 अंकों की 10 संख्याओं, ऐसे, ये यहां से हटाओ, इसे ऐसे लिखो, अब ठीक है, इसे एक मिनट रुकना, ठीक है, अब सही है ये, एक विद्यार्थी 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालता है, उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा एक मिनट सुनो,
अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला, कह रहा है एक संख्या को गलती से, उनमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे औसत कम हो जाता है। अच्छा एक बताओ, 10 संख्या है कोई, ठीक है, उनमें से एक संख्या गलती से कम हो गई, ठीक है, जो, अच्छा एक बताओ, पीछे मैंने बोला था 10 संख्याओं का औसत है, जो औसत के साथ कमी होती है वो सभी संख्याओं के साथ कमी होती है। अच्छा सोचने वाली बात है। जैसे यहाँ पे आप लिखते 2 प्लस 4 प्लस 6, यहाँ प्लस लगाओ, प्लस 8 प्लस 10, इनका औसत निकालो कितना हो गया, 2 प्लस 4, 2 4 6, 6 12 8 20 10 30, 30 बटे 5, 5 है ये, बराबर 5 छंग 30, 6 हो गया। तो भाई साहब अगर हम ये बोले इन सब में एक एक की कमी करते हैं, तो 2 में एक की कमी करते हैं 1, प्लस 4 में एक की कमी करते हैं 3, 6 में एक की कमी करते हैं तो 5, 5 8 में एक की कमी करते हैं तो 7, 7 में एक की कमी, 10 में एक की कमी करते हैं तो 9। अब औसत निकालना, देखो 3 4 5 9 7 16 और 9 25, कितना हो गया 25, और बटे 5, तो 5 एकम 5 5 25, तो औसत कितना हो गया 5। तो भाई साहब हमने देखो संख्याओं में क्या कमी की, एक की, यहाँ पे एक कम किया, ये देखो 4 में से भी एक कम किया, 6 में से भी एक कम किया, 8 में से भी एक कम किया, और 10 में से भी एक कम किया, तो जो औसत था उसमें भी कितनी हुई, एक की कमी। तो इन्होंने यही बोला है औसत में कितने की कमी हो गई, 2.7 कम हो गया, ठीक है, औसत कम हुआ है। तो ये जो संख्याएं थी सब में 2.7 की कमी होगी। जैसे यहाँ पे औसत में कितने की कमी हुई, एक की, लेकिन संख्याओं में कितने की कमी, यहाँ भी एक की, यहाँ भी एक की, यहाँ भी एक एक एक, तो देखो 1 2 3 4 5 की कमी हुई, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 की कमी हुई है, समझ रहे हो ना। औसत में जब एक की कमी हुई है, संख्या कितनी है 5, तो पांचों संख्याओं में एक एक की कमी होगी तो एक की कमी हो जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पे सोच के देखो ये, अब इस चीज से आप ये चीज समझोगे, दो अंकों की कितनी संख्या है 10, तो जब 10 संख्याएं हैं, एक संख्या कोई गलत लिख गई, हमें नहीं पता कौन सी लिख गई गलत, उसकी तो छोड़ो, तो कह रहे हैं औसत में कितनी कमी हो गई 10 की। तो एक बात बताओ, कुल कमी, टोटल कमी निकालो, कह रहे हैं टोटल डिक्रीज हो गया औसत। क्या कह रहे हैं, एवरेज नंबर टू टू फाइंड द मिस्टेक नंबर व्हाट इज द डिजिट इंटरचेंज एज द हिज आंसर इज 2 पॉइंट्स आर लेस देन करेक्ट आंसर द डिफरेंस ऑफ द डिजिट। तो डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस कितने का हो गया बताओ, कमी कितने की हो गई, कुल कमी, कुल कमी कितने की हो गई, कुल कमी कितने की हो गई, 10 संख्याएं थी, हर एक संख्या में कमी होगी, जब औसत में कमी होगी 2.7 की, तो बराबर टोटल कितनी कमी हो गई, गुणा कर दो, 27, 27 की कमी हो गई टोटल। ठीक है, टोटल कितनी कमी हो गई, हमने कमी निकाल ली कितनी होगी, और इसका आंसर पता है कितना हो जाएगा, आंसर इक्वल टू 27 बटे 9, 9 एकम 9, 9 3 27, 3, बस ये लगा दो टिक। अभी कैसे होगा आंसर, वो चीज आप समझो, आपको समझाऊं, ठीक है, अभी पहले बेस से समझा रहा हूँ, एक बार बेस समझ लो इसका, वरना आप बाद में कहोगे एक सवाल, अच्छा सवाल आया है। ये समझो, हमने कुल कमी निकाल दी, ये तो आपने समझ ली। देखो हम क्या करते हैं, अगर जैसे आपकी संख्या 18 लिखी है, तो उसे हमें पता नहीं है 18 है, ऐसे हम लिखेंगे कैसे, एक्स और वाई के फॉर्म में लिखो, देखो इसका एक अंक मान लेते हैं एक्स, और इसका दूसरा अंक मान लेते हैं वाई, क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है एक संख्या की गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है, यानी कि 18 थी, 18 को कितना लिख देता है 81 लिख देता है, अंक बदल दिए, इकाई की जगह ढाई कर दिया, ढाई की जगह, तो कितना अंतर आ गया, बहुत अंतर आ गया ना, ये 18 की जगह 81 कर दो, कितना अंतर आ गया। ऐसे हमने, हमें संख्या पता ही नहीं है कौन सी है, तो भाई साहब हम इसे एक्स मान लेते हैं, इसे वाई, तो ये मतलब लिखना ना एक्स वाई, तो ये गलत हो जाएगा, तो हमें लिखेंगे कैसे, देखो लिखने का तरीका भी समझ लो। हमने कितना मान लिया, हमने ढाई इसे माना है, एक को एक्स माना और इसे, तो भाई साहब ध्यान सुनो, ये जो ढाई का अंक होता है, अब इसे संख्या लिखने का तरीका बीज गणित के रूप में, जो बीज एक्स वाई के रूप में संख्या दो अंकों की कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से सुनो, एक्स क्या है, ये होती है इकाई, एक होती है ढाई, तो ऐसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, वाई की गुणा होती है, इकाई होता है तो वाई की गुणा होती है 1 से, मतलब एक्स की गुणा होती है 10 से, 10 से क्यों, ये ढाई की जगह एक्स गुणा 10 प्लस वाई की जगह कितना, एक वाई गुणा 1, तो इसे 10x प्लस वाई ऐसे लिखेंगे, कैसे, अब 10x आ गया x, ये लिखने का तरीका होता है संख्या, 10x प्लस वाई, वरना नहीं मानो तो देखो 18, हम नहीं लिख रहे 18, हमें पता है ये ढाई का अंक है और ये इकाई का अंक है 8, ये इकाई का अंक है, अब हमें पता है 1 और 8 से
कितनी 18 बन जाएगी। लेकिन लिखने का तरीका देखो मैंने क्या बताया, 10x प्लस वाई। अब देखना ढाई की जगह ढाई का अंक लगाओ, 10 गुणा x की जगह 1 प्लस वाई की जगह कितना 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8, 10 और 8 18 हो गया ना 18। अब यहाँ तो हमें पता है इकाई का अंक एक है, ढाई का अंक एक है इकाई का, तो 1 और 8 बराबर में लिख दिए। अब ये थोड़ी है x और y बराबर में लिख देंगे तो हमें पता ही नहीं क्या होगा आंसर, तो उसे कैसे लिखते हैं, 10 से गुणा करते हैं इसमें, तो 10x प्लस वाई। तो सेम टू सेम अब ये चीज 10x प्लस वाई का मतलब आप समझ गए, ढाई है तो उसकी 10 से गुणा, इकाई है तो उसकी 1 से गुणा। ठीक है, अब देखो संख्या कैसे लिखेंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला x और y कोई संख्या थी, अंक थे, उसको बाई x करके लिख दिया, तो कितने की 2.7 की कमी हो गई संख्या में। तो देखो कैसे लिखेंगे, x और y को तो कितनी लिखी थी, 10x प्लस वाई लिखना था। ठीक है, लिखना था, उसकी जगह क्या कर दिया, यहाँ पे बाई कर दिया पहले, तो 10 बाई प्लस एक्स कर दिया। तो इसमें जो कमी आई वो कितने की आ गई, 2.7 की। तो करना ऐसे सही, कितना 10x, अब ये देखो 10x, अब ये 10 इधर आके 10x प्लस बाई माइनस के 10 बाई हो जाएंगे, और ये बाहर माइनस का चिन्ह है, ये भी x भी माइनस का हो जाएगा, बराबर 2.7। ये बेसिक समझ लो। तो ये 10 में से ये x माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 9x, और ये बाई है इधर प्लस की, ये 10 बाई है माइनस की, तो 10 में से बाई घट जाएगा तो माइनस के 9 बाई बराबर 2.7। ठीक है, तो इधर 9 कॉमन आ जाएगा, 9 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अरे 27 लिखो ना जो कमी हुई है। ठीक है, कितना हो गया, कितना हो गया, ये औसत में कमी हुई है भाई साहब, इसीलिए हमने लिखा था। ठीक है, अब देखो कितना कितना हो गया, 9x, 9 कॉमन ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 27। तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 27 बटे 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। तो x माइनस वाई का मतलब कितना हो गया, आ गया 3। x माइनस वाई बराबर 3 आ गया। कैसे x माइनस वाई बराबर 3, ये 3 कैसे आ गया, जब अंकों को हमने बदल दिया। अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अंकों को इन्होंने, हमने क्या किया, हमने संख्या के अंकों को ही तो बदल दिया, हमने संख्या के अंकों को बदल दिया। कैसे कर दिया, ये एक्स वाई की जगह हमने क्या कर दिया, बाई एक्स कर दिया। तो 10x प्लस वाई की जगह इसको घटा दो, तो हमारा 27 आ रहा था, तो कितना आया, ये आया। कितना आया, हमारे हिसाब से कुल कमी इतनी आई, वही कमी हमने लिख दी इसके आगे, हमारा आ गया। क्यों कमी आई, अंकों को बदलने पर, अंकों को बदलने पर। ठीक है, तो वही तो पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने कितने एक्स वाई बराबर कैसे आगे थी, ये 9 से भाग की है ना इसकी। तो देखो अगर सब कुछ छोड़ो, अब इतना आपके समझ में आया तो बढ़िया बात है, नहीं समझ में आया तो और भी ज्यादा बढ़िया। समझ में आ गया तो बढ़िया बात, और नहीं समझ में आ गया तो और ज्यादा बढ़िया बात। देखो कैसे, कितनी कमी आई, 10 की गुणा 27 की, 27 की। अगर जब वो ये पूछे, ध्यान सुनना, अगर वो जब ये पूछे कि देखो कैसे 27 की कमी आई है ना संख्या में, कोई संख्या उन्होंने दे रखी है, वो ये पूछे, उसका भी छोड़ो, संख्या दे ही नहीं रखी, जब ये पूछे कि बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर, अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो जो अंतर होता है, जो डिफरेंस आता है, उसको 9 से भाग कर देते हैं। तो डिफरेंस इक्वल टू निकालने के लिए, डिफरेंस इक्वल टू जो 27 आया कमी बटे 9, 9 एकम 9, 9 3 27 इक्वल टू 3 आंसर। अगर वो चीज ये पूछे, जैसे अगर वो हमसे ये ना पूछ के हमसे पूछ लेते कि कोई संख्या थी, ठीक है, अब वो जैसे आप ये बोलो, हम उदाहरण देके समझाते हैं, आपको समझाते हैं। कोई संख्या थी 55, नहीं 55 तो होगी नहीं, कोई भी संख्या सोच लो, छोड़ो, अब ये मुझे दिमाग में नहीं आ रही है, अभी छोड़ो कोई भी। क्या सीख क्या थी,
देखो छोड़ो, जैसे कोई भी संख्या सही, इन्होंने ये पूछा, अब वो चीज दिमाग में नहीं आ रही, छोड़ो, कभी आ जाएगी तो बता दूंगा, आप सीधी बात ये समझ लो। इन्होंने क्या पूछा, बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर, अगर अंकों का अंतर पूछे तो जो कमी हुई है उसको 9 से भाग, ठीक है। और अगर अंकों का अंतर ना बोल के अंकों का योग पूछे, अंकों का योग, तो क्या करेंगे, तो जो जैसे कमी थी, अब जैसे यहाँ 27 है तो अंकों का योग पूछे तो 11 से भाग, योग होगा तो 10 में 1 जुड़ेगा, उससे भाग। और अगर बात अंतर की आएगी तो 10 में से 1 कम होके भाग, कहने का मतलब 9 से भाग जब अंतर की बात आएगी, और योग की बात आएगी तो 11 से भाग, ठीक है। तो देखो हमारा डिफरेंस कितना है, 27 का, उसको हमने 9 से भाग कर दिया क्योंकि अंकों का अंतर पूछा, तो कितना आ गया, अंकों का अंतर 3 आ गया, ठीक है। अंकों का योग पूछे तो 11 से भाग, ठीक है। यहाँ पे कम हुई है तो वहां पे वृद्धि होगी, ठीक है, वहां वृद्धि हुई होगी, तब होगा सवाल ये, ठीक है। आगे देखो, अगला सवाल, 5 वर्ष पहले एबीसी के, अच्छा ये आयु वाले सवाल आ गए, अब ये आयु वाले सवाल आ गए। देखो आयु वाले सवाल में कैसे होगा सवाल, बहुत ध्यान से देखना है, ये भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आगे देखो ध्यान से, क्या करेंगे इसमें, इन्होंने बोला 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी, एक्स को जोड़ने पर पांचों की वर्तमान आयु 49 वर्ष हो जाती है। 5 वर्ष पहले एबीसीडी की कितनी थी, 45 वर्ष थी। अच्छा ये हम पीछे लौटे, कोई दिक्कत नहीं, इसे देखो पहले बेसिक से समझो, पहले बेसिक से समझो, पहले इसे बेसिक से समझाऊंगा, बेसिक से समझो, जहां जरूरत पड़ती है वहां बेसिक काम आता है। 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु, अच्छा एक बताओ, किसी की भी 5 वर्ष पहले ए और बी और सी और डी, इनकी औसत आयु कितनी भी थी, मान लीजिए, मान लीजिए 50 थी। अब हम 5 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष बाद करेंगे, वर्ष की बात, तो भाई साहब ए की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, बी की उम्र भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, क्योंकि आप 4 भाई है, मान लीजिए चारों की 10-10 साल है, या 20-20, किसी की भी 5-10-15-20, कैसे ही मान लो। अगर 5 साल बाद आप पूछा जाएगा तो आपकी भी 5 साल बढ़ जाएगी उम्र, 5 साल सबकी बढ़ जाएगी, तो औसत में भी 5 साल बढ़ जाएगी। जब जो चीज सब में बढ़ती है वो औसत में बढ़ती है। अच्छा आप अभी कितने, 10 साल के हैं, आपका भाई कितने साल का है, 25 साल का है, ठीक है। अब हम आपसे पूछे 5 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आपकी एज कितनी थी 5 साल पहले, 5 कम थी, 25 की कितनी थी, 20 कम थी, ठीक है। अगर इनका कोई औसत था 10 और 10, देखो एग्जाम्पल से समझाऊं, अब आपको समझाऊं, देखो अच्छे से, पहले थोड़ी सी समझ लो उसके बाद मैं बताऊंगा। या आपको सब पता होना चाहिए, जो सबके में आएगी कमी वो औसत में कमी आएगी, ये चीज पता कि जैसे आपकी एज मान लीजिए 10 साल, आपके भाई की जैसे मान लीजिए 18 साल, ठीक है। तो आपका दोनों का औसत कितना हो गया, 18, और 10 कितना हो गया, 28, और बटे 2 है तो 2 एकम 2, 2 14 दूनी 28, तो कितना हो गया, 14। अब हम आपसे पूछे 5 साल बाद बताइए आपकी कितनी होगी, तो आपकी भी 5 साल बढ़ जाएगी, 18 की भी 5 साल बढ़ जाएगी, तो जो दोनों की बढ़ी तो औसत में भी 5 साल बढ़ेगी, प्लस के 5 ये भी 19 हो जाएगा। अब कैसे होगा देखो चेक कर लो, 10 और 5 15 हो गई आपकी 5 साल बाद, 18 और 5 23 हो गई, इसकी दोनों को जोड़ के बटे 2 से भाग कर दो, औसत होता है 15 23 कितने हो गए, 38, बटे 2, 2 एकम 2, 2 19 दूनी 38। तो कहने का मतलब देखो हो गई 19। अब कहने का मतलब जो औसत में कमी आती है वो सब में कमी आती है। अब इसी प्रकार से एक चीज समझ लो यहाँ पे, क्या इन्होंने बोला 5 वर्ष पहले एबीसीडी की औसत आयु, हमें सवाल में पहले या बाद से मतलब नहीं है, हमें वर्तमान लेके चलना है। 5 वर्ष पहले कितनी थी औसत आयु, 45 वर्ष, 45 ईयर। अच्छा एक बताओ, अब बताना अब कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले की बात की है, अब तो 5 साल जुड़ जाएंगे ना, तो अब कितनी हो जाएगी, 50 ईयर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, क्यों 5 साल पहले की बात की, अब 5 साल बढ़ जाएंगे, सब में बढ़ेंगे, औसत में भी बढ़ेंगे। तो एक बात बताओ, ए बी सी डी 4 लोग हैं, कितनी है, तो हमें ए बी सी डी के एवरेज कितना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका एवरेज, एवरेज का मतलब बटे में 4, बटे में 4, 4 संख्या है तो बराबर कितना है, 50, अभी की बात हो रही है। तो ए बी सी डी का टोटल कितना हो गया, ए बी सी और डी कितना हो गया, हमने बोला एवरेज की गुणा हो जाती है, तो 50 चौका 200, कोई दिक्कत, हमने टोटल कर लिया। हम डायरेक्ट ये लाइन ना भी लिखते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, इसे नहीं लिखते, क्योंकि आपको मैंने बताया 5 साल पहले वो तो हमने निकाल लिए, 50 हो गई, 45 थी अभी 50 होगी, ठीक है। अब एबीसीडी का टोटल कितना हो जाएगा, 50 की गुणा, 50 की गुणा, ये 4 है तो 50 की गुणा 4 से 200 हो गया, ए और बी और सी और डी का टोटल हो गया 200 योग, कह रहे हैं। अब देखो ध्यान सुनना, अब उन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला जोड़ने पर, एक्स को जोड़ने पर पांचों का आयु 49 वर्ष हो जाती है। अब इन्होंने एक्स को और जोड़ लिया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी
और प्लस एक्स को भी जोड़ लिया, तो जो 5 हो गए, तो बटे में औसत निकालने के कितने से गुणा करेंगे, 5 से, 5 हो गए, तो इनकी जो औसत आयु थी वो 49 हो गई। ठीक है, ध्यान सुनना, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस एक्स, इनकी औसत आयु बताओ, क्या ना, पांचों की वर्तमान औसत आयु कितनी हो जाती है, 49 हो जाती है। तो भाई साहब इनकी सबकी पांचों की, तो 5 की गुणा 5 ने 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, कितनी हो गई, 245। ध्यान सुनना, अब एक चीज सुनो, अब पांचों का जोड़ कितना हो गया, 245। उनमें से देखो ए बी सी डी का पता है आपको, ए बी सी डी इन चार का पता है, 200 है। तो भाई साहब एक्स का कितना हो गया, 200 इधर जाके माइनस हो जाएंगे, एक्स की उम्र 45 साल हो गई, तो वही तो पूछ रहे हैं। तो एक्स की वर्तमान आयु 45, बस। देखो पांचों चारों का टोटल निकाल दिए 200, और पांचों का टोटल की बात हुई, तुम्हारा 245 आया। तो क्यों आया 245, ये 45 बढ़ गए, कौन बढ़ गया, एक्स बढ़ गया ना, उसकी उम्र आ गई। ठीक है, अब ये तो आपको बेसिक हो गया। ठीक है, अब छोड़ो, अब मैं आपको ये करा रहा हूं उससे, जो मैंने अब तक तरीके आपको कराए हैं, जहां जैसी जरूरत होगी वहां बताऊंगा। ठीक है, करके देखना है, अगर हो जाएगा तो बढ़िया बात है, नहीं हुआ तो बेसिक तो हमारे पास है ही। मेरे दिमाग में लग रहा है कोई आइडिया, देखो क्या थे। अच्छा एक बात बताओ, 5 वर्ष पहले कितनी है, 5 वर्ष पहले, ध्यान सुनना, कितनी है, 45। ध्यान सुनना, तो अब कितनी होगी, अब मतलब वर्तमान में 50 होगी, क्योंकि अब तो 5 साल ज्यादा हो जाएंगे ना वर्तमान। हमें वर्तमान में लेके चलना है सबको, वर्तमान मतलब मतलब प्रेजेंट, अभी में। ठीक है, देखना कितने की है, ए और बी और सी और डी, चार। अगर डायरेक्ट हम लिखते हैं, चार लोगों की कितनी है, 50 वर्ष। ठीक है, ध्यान सुनना, उसमें एक को हमने शामिल कर लिया, एक्स, जो एक्स था, एक कौन सा था, एक्स, उसे एक्स को हमने जोड़ लिया, तो उसकी हमें पता नहीं थी, उसकी हमने मान ली एक्स वर्ष। तो ये जो पांचों की उन्हें कितनी हो गई मिला के, 49, यही तो बोला था इन्होंने, बताओ। चार लोगों की 50 वर्ष, ए बी सी डी, 5 वर्ष पहले तो हमने छोड़ दिया, उसे कोई मतलब नहीं। ए बी सी डी कितनी, 45 थी, अब कितनी होगी, 50। तो 5 वर्ष पहले 45 थी, अब 50 हो गई वर्तमान में। तो चार लोगों की एज कितनी हो गई, औसत 50। तो एक और शामिल कर लिया, उसकी हमें पता नहीं थी, तो हमने मान ली एक्स। हमने एक्स ना मान के, एक्स तो वो खुद ही है, तो हमने उसकी मान ली एन। हमने उसकी कितनी मान ली, एन। तो टोटल ओवरऑल, अब ये चार और एक पांच हो गया, पांचों की मिला के कितनी हो गई, कह रहे हैं औसत आयु 49 हो जाती है, पांच की वर्तमान आयु। ठीक है, बस। अब क्या करते हैं, हम इससे तुलना करते हैं, ये कितना कम है, ज्यादा है भाई साहब, कितना ज्यादा, एक, और गुणा इसके ऊपर संख्या 4, एक चौका 4, किसके आए ये, चार किसके आए भाई साहब, ये प्लस के, ये किसके आए, चार प्लस के। जब प्लस के चार है, मैंने बोला दोनों तरफ इक्वल, तो दूसरी तरफ माइनस के चार करेंगे, तो बताना कि कितनी हो गई, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 49, -4, 49 में 4 गया 45। बताओ, कोई कठिन है सवाल, कोई कठिन नहीं है, सब कुछ आपका पुराना रिपीट हो गया। आगे देखो क्या कह रहे हैं, पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चे के जन्म हुआ था, जब बच्चे का जन्म हुआ था तब कह रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पति एवं पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ था। ठीक है, अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 वर्ष है, बच्चे की वर्तमान आयु बताओ। अच्छा, जब बच्चे का जन्म हुआ था उससे पहले तो पति पत्नी थी, उसकी कोई उम्र ही नहीं थी, वो तो जन्म हुआ था, तो केवल दो लोगों की। अब भाई साहब इसमें थोड़ा बेसिक से जाना पड़ेगा, वरना, क्योंकि ये पहले हमें पता नहीं है, अगर ये हमें पता होती, कितने साल पहले की बात है, तो प्रेजेंट की, इसकी अगर प्रेजेंट की पता होती, अब प्रेजेंट की तीनों की तो दे दी, इन दोनों की पता होती तब निकाल लेते भाई साहब, मन ना गड़बड़ हो गया। अब ये नहीं निकाल सकते, तो देखो इसे बेसिक से थोड़ा जाना पड़ेगा। देखो समझो, हस्बैंड और प्लस वाइफ, दोनों की एवरेज कितनी हो गई, औसत निकालने के लिए हस्बैंड प्लस वाइफ बटे टू, क्यों दो लोग हैं, कितनी थी, 27। तो हस्बैंड प्लस वाइफ इक्वल टू कितनी हो गई, 27 दूनी 54, गुणा हो गई ना, इनकी उम्र हस्बैंड और वाइफ की कितनी हो गई, उम्र 54। ये अभी नहीं है, ये पहले की बात हो रही थी। अब कह रहे हैं, अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान औसत 21 वर्ष है, बच्चा भी है, अब हमें पता नहीं। अब बताओ, अब बच्चा कितने साल का है, आप कैसे निकालें, अगर हम ऐसे लिखते हैं, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस एक चाइल्ड उनका, उनकी कितनी है तीनों की, तीन हो गए बटे में, क्योंकि तीन लोग हैं, तो कितनी है, 21। तो 21 तियां, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इक्वल टू 21 तियां 63।
तो क्या 54 में से 63 घटा देंगे तो कितना आ गया? 9। तो ये क्या हो गया? हस्बैंड और वाइफ की 54 है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे को मिला लिए तो 63 है। तो जो हस्बैंड वाइफ इसकी जगह कितनी हो गई? 54। तो बच्चे की कितनी हो गई? सी की डायरेक्ट 63 में से 54 घट जाएगा तो 9। तो ये हमारा सवाल गलत हो जाएगा क्योंकि बच्चे की उम्र नहीं पूछी है इन्होंने। ठीक है, बच्चे की उम्र नहीं पूछी है। अब हम कैसे करेंगे इस सवाल को? भाई साहब, अब तो हमारा दिमाग नहीं चल रहा, अब हमारा दिमाग नहीं चल रहा। अब देखो अब कैसे कह रहे हैं, ध्यान सुनना। बहुत अच्छी अच्छी चीज बता रहा हूँ। इन्होंने ये बोला, अब पति पत्नी एवं बच्चे की वर्तमान, अब का मतलब वर्तमान, वर्तमान में 21 वर्ष है। तो भैया इनकी तो पहले थी, हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि वर्तमान आयु, वर्तमान आयु ज्ञात की थी। हमने बोला एक्स वर्ष मान लिया, पति पत्नी एवं बच्चे की औसत जब बच्चे का जन्म हुआ था। अब पत्नी की, अब जन्म हुआ था, यहाँ पे जन्म हुआ है, हमें पता नहीं, यहाँ पे जन्म हुआ है वर्तमान में। देखो, वर्तमान में जब बच्चा, यहाँ पे बच्चा नहीं था इनके पास, बच्चे का जन्म हुआ था केवल, तो बच्चा तो 0 साल का था। अब भाई साहब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बच्चा 0 साल का था क्योंकि उसका जन्म हुआ था। अब कह रहा है अब तीनों की मिला दी, अब ये पता नहीं कितनी, कितने मतलब कितने साल पहले, पहले का नहीं पता। भाई साहब जैसे हमें पता होता था 10 और 15, 10 और 15 और 20, इनकी औसत वर्ष 15 है। तो हम पूछते पहले थी 3 साल पहले, तो 3 साल बाद कितनी होगी? तो 13 प्लस 15 3 18, 3 साल जुड़ेंगे, 20 और 3 23, तो इतनी हो जाएगी। तो औसत में भी 3 जुड़ जाएगी। भाई साहब यहाँ तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो हमने मान लिया एक्स साल बाद मान लिया। हमने क्या, हमने मान लिया एक्स वर्ष बाद। यहाँ पे ये पास्ट था, क्या था? ये पास्ट था। और वर्तमान में लाने के लिए एक्स वर्ष हमने मान लिया, कितना? एक्स वर्ष। तो भाई साहब एक बात था ना, हस्बैंड की कोई उम्र थी, बच्चे की कोई उम्र थी, दोनों की ये थी। अच्छा, एक्स वर्ष हस्बैंड भी बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, प्लस एक्स साल वाइफ भी होगी, और प्लस एक्स वर्ष बच्चे भी बढ़ेगा, 3 लोग बढ़ेंगे नहीं, तीनों की उम्र कितनी बढ़ेगी? 3x बढ़ेगी। तो अब नाउ, नाउ कितनी हो गई? हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड बटे 3 इक्वल टू कितनी है? कितनी है? 21 दे रखी है उन्होंने, ठीक है। तो हस्बैंड वाइफ की पहले कितनी थी? 54, ठीक है, 54 थी दोनों की मिला के, ठीक है, हमें दे रखी थी। उसमें एक्स साल तो बढ़ गई हस्बैंड की, प्लस एक्स साल बढ़ गई वाइफ की, और प्लस एक्स साल बढ़ गई बच्चे की, हमें पता ही नहीं साल कितनी है, ठीक है। तो बच्चे की उम्र कितनी मान ली हमने? एक्स। अब ऐसे समझ लो, देखो फिर आप समझ में नहीं आ रहा होगा, छोड़, फिर समझाऊंगा आपके लिए। देखो यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, यहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ है, तो चाइल्ड है, चाइल्ड की एज क्या हो गई? एज की 0 हो गई, 0 वर्ष, 0 वर्ष ही तो है चाइल्ड, चाइल्ड तो 0 वर्ष का है। अब हमें पता नहीं है बच्चा कितने साल का है। अब जैसे मान लीजिए हमने एक्स साल का बच्चा मान लिया, उन्होंने बच्चे की उम्र पूछी है वर्तमान आयु। तो देखो यहाँ पे तो हस्बैंड चाइल्ड है ही नहीं, बिल्कुल 0। अब देखो हमने बच्चे की उम्र कितनी मान ली? एक्स मान ली, बच्चे की लेट 0 वर्ष है। नाउ, नाउ हमने मान ली कितनी? एक्स, एक्स ईयर, बच्चे की उम्र एक्स ईयर, एक्स बर्थ लिख दो वरना ये एक्स वाई समझ में आएगा, एक्स बर्थ लिख दो, ठीक है, हमने एक्स बर्थ मान ली। तो भाई साहब 0 से एक्स वर्ष बच्चे की होगी, तो हस्बैंड की भी तो एक्स बड़ी होगी। तो देखो अब देखना, अब औसत तीनों का ना, अब कितनी हुई होगी औसत? हस्बैंड और वाइफ की दोनों के मिला के कितनी थी? 54 थी, 54 थी पहले, उसमें एक्स हस्बैंड की बढ़ गई, एक्स बच्चे की बढ़ गई, और एक्स, एक्स हस्बैंड की, और एक्स एक्स बढ़ गई वाइफ की, ये किसकी बढ़ गई? हस्बैंड की बढ़ गई, ये बढ़ गई वाइफ की। बच्चा भी 0 साल का था, तो अब वो भी एक्स साल उसकी भी बढ़ गई, चाइल्ड की, समझ गए? तो ये कितने लोग हो गए? हस्बैंड, ये तो हस्बैंड वाइफ है, ये 2 हैं और एक बच्चा, कितने लोग हो गए? 3 लोग हो गए। अब 3 लोगों की कितनी है? 21, ठीक है, ये तो बढ़ने वाली लिखी है, लोग तो 3 ही है ना, हस्बैंड वाइफ बच्चा। तो 54 प्लस 3x, 54 और प्लस के कितने हो गए? एक्स एक्स 3x बराबर 21 की गुणा 3 से 21 दिया 63। तो x इक्वल टू कौन कितने हो गए? 54 माइनस हो जाएंगे, कितने बचे? 9। 3x इक्वल टू 9, 3 एकम 3, 3 3 9, x इक्वल टू 3, ठीक है आंसर। अब वो बेसिक से सवाल मैंने समझाया था आपके लिए, आप वहां भी कर लो, कल क्या हो गया ये, देखो वहां भी आप कर लेते, कैसे? हमारा क्या आया था अंतर? अब देखो बेसिक से भी समझा दो,
थोड़ा अब ये बेसिक ही है, उस तरीके से भी आपने हस्बैंड और वाइफ का निकाल लिया था, कितना आई थी 54। आपने अब तीनों की बोली थी कि 21, तो हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चाइल्ड इक्वल टू तीनों की कितनी हो गई थी। हमने जब तीनों की उन्होंने लिख दी कितनी 21 वर्ष है, तो तीनों की 21 थी 63, तो आप देखना कितनी बढ़ गई 9। भाई साहब एक बात बताना, यहाँ पे 9 बढ़ी है और यहाँ पे बच्चे की उम्र क्या थी 0 थी, तो यहाँ पे 9 बढ़ी, तो भाई साहब तीनों की बराबर ही तो बढ़ी होगी। जब 9 बढ़ी है तो तीनों में बढ़ी होगी, तो 3 से भाग कर दो, तो 3 तियां 9, 3 वर्ष बच्चे की उम्र। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है, वो आपका तरीका था। जैसे मैंने ऐसे बता दिया 54, 63 बच्चे की यहाँ पे 0 थी, चाइल्ड इक्वल टू 0, और यहाँ पे चाइल्ड यहाँ पे तीनों बड़े होंगे क्योंकि उसकी 0 बकाया दोनों की, तो इसकी भी बड़ी होगी इसकी तीनों बड़ी होगी, तो 9 को 3 जगह बांट दो, तो 3 तिया 9, 3 कर देते। ठीक है, यहाँ पे 9 बड़ी तो 3 जगह 9 को बांट दिया हमने। ठीक, अब ये सवाल थोड़ा समझने वाला था तो मैंने ऐसे समझा। कितनी बढ़ गई, 3 इसकी बढ़ गई, 3 इसकी बढ़ गई, 3 इसकी बढ़ गई, क्योंकि तभी तो तीनों में बढ़ी है, तभी तो 54 से 63 9 बढ़ी है। अब वो छोड़ो। ठीक, आगे देखो। 5 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु, 5 सदस्य 24 वर्ष है। इस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है, तो इस परिवार के सबसे बड़े सदस्य, है ना, 5 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है। ठीक है, अब आपको पता है 24 वर्ष है 5 लोगों की, तो टोटल कितना हो जाएगा 24 पंजे 120। लेकिन आगे देखो, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु 8 वर्ष है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या थी। ठीक है, तो जन्म के ठीक पहले। अच्छा एक मिनट सुनना, ये भी बेसिक सा सवाल हो गया, ध्यान सुनना। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू हम लिखते हैं डायरेक्ट कितना 24 गुणा 5, 24 पंजे 120, 24 गुणा 5 बराबर 120। क्यों, क्योंकि 5 लोग हैं, 5 लोगों का औसत दे दिया हमने, उम्र की टोटल लगा लिया, तो कितनी हो जाएगी 120। ठीक है, समझ गया पांचों की। अब इन्होंने बोला सबसे छोटा, जैसे मान लिया हमने ई है छोटा, ई को मान लिया हमने छोटा, तो इन्होंने क्या दे दी, ई की उम्र दे दी 8 साल, इसकी उम्र 8 दे दी, ई की कितनी दे दी 8 साल। यहाँ बोल रहे हैं सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले परिवार की औसत आयु, वर्तमान उम्र इसकी 8 साल दे दी। जैसे ई मान लिया हमने छोटा सदस्य है, ठीक है, तो ई मान लिया छोटा है, तो ई की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 8 दे दी। ठीक है, 8 दे दी उसकी उम्र, तो ये बताना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई तो हटा दो, उसे बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो, क्योंकि जन्म के समय की बात करना, तो भाई साहब हम उसे बाहर निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 120 में से 8 घट जाएगा 112 रह गया। बताओ, देखो जैसे हमने मान लिया सबसे छोटा सदस्य मान लिया ई, तो इक्वल टू इन्होंने दे रखा है 8, इक्वल टू कितना दे रखा है 8, ऐसा समझ लो। ई मान लिया हमने छोटा, तो इक्वल टू कितना दे रखा है फिर उन्होंने 8, तो भाई साहब ई को बाहर कर दे, ई की जगह 8 है तो 8 को बाहर निकाल दो, हम बाहर निकाल दिया हमने। ठीक है, ई की तो ए बी सी डी की कितनी हो जाएगी, ए बी सी डी की हो जाएगी 112। अब 4 लोगों की उम्र कितनी है 112। ठीक है, कितनी उम्र है 112, तो उनका एवरेज निकाल दो, तो एवरेज कितना हो जाएगा ए बी जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 112 बटे 4, 4 एकम 4, 4 कितना हो गया 4, 4 से 112 कितना हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा 3, 0 32, 4 8 32, तो इक्वल टू कितना हो गया 28। ठीक है, सवाल सही हो गया आपका या गलत हो गया, बताओ गलत हो गया सवाल, सवाल हो गया गलत, कैसे गलत हो गया, बताओ कैसे गलत हो गया सवाल। भाई साहब ध्यान से सुनो, आपने दिमाग नहीं लगाया, सवाल हो गया गलत। देखो कैसे, क्या ना सबसे छोटे सदस्य की वर्तमान आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो इस सबसे छोटे सदस्य के जन्म के ठीक पहले, जब जन्म हुआ था भाई साहब, अब सुनो, अब देखो बहुत बहुत अच्छी चीज थी यहाँ पे, और सवाल गलत हो गया, आप भी आराम से सुनते रहे और सवाल हो गया गलत, इसीलिए मैंने किया, आप समझो। इसकी वर्तमान एज कितनी है 8 है, इसकी एज कितनी है 8,
तो पूछ रहा है इस 8 को बाहर नहीं किया उन्होंने क्या बोला, बोले जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र 8 है, उसके जन्म के समय बताओ। तो भाई साहब इसकी उम्र 8 है तो सबकी उम्र में से 8-8 कम हो गया होगा, इसमें से भी -8 हुई होगी, इसमें से भी -8 हुई होगी, इसमें से भी -8 हुई होगी और इसमें से भी -8 हुई होगी। सबकी उम्र 8-8 साल कमी होगी, नहीं वो कमी होगी बताओ, सीधी बात है। और ये जो 8 साल का था, ये जो ई था छोटा, ये 8 साल का ही था। ये कितने का था? ये 8 का ही था। कितने का था? 8 साल का, क्योंकि उन्होंने देखा इसमें से भी 8 कमा दो। तो भाई साहब टोटल कितनी कम हो गई? 1 8 2 8 3 8 4 8 5 8 8 पंजे 40। टोटल कमी कितनी आ गई? टोटल टोटल कमी कितनी आ गई बताओ? कितनी आ गई? 40 की। कितना कम हो गया? 40 -40। तो टोटल कितना हो गया? 9। नाउ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। डी और ई क्यों नहीं लिखा? ई तो 8 साल का था, पूरा क्या पूरा 8 उसका खत्म कर दिया, तो कहने का मतलब उसका जन्म तुरंत हुआ था तो 0 हो गया, तो उसे छोड़ो, कोई उम्र ही नहीं थी उसकी। तो बराबर कितना हो गया? 120 में से 140 घटा दो, 120 में से 40 घटा दो, कमी यहाँ पे लिख दो, कुल कमी 40 की। कितना हो गया? 120 में से 40 गया, कितना हो गया? 80। ठीक है, 80 हो गया। तो ए बी जी निकाल दो, ए बी जी एवरेज इक्वल टू कितना हो गया? 80 बटे कितने हैं ये? 4। 4 लोग ही तो रह गए, उसका तो जन्म हुआ था तो लगाने 4 एकम 4 और 20 चौक 80। इक्वल टू कितनी हो गई? 20। देखो जन्म के ठीक पहले कह रहे हैं, अगर जन्म के बाद बोलते तो उसे काउंट कर लेते, क्योंकि वो बच्चा तो होता, गिनती तो 5 की होती, लेकिन उम्र चाहे भला 0 थी लेकिन गिनती 5 की होती। लेकिन उन्होंने क्या बोला? जन्म के ठीक पहले, तब उसके लिए हटाया है। अगर जन्म के बाद बोलते तो सदस्य तो 5 हो जाते, तो भाग 5 से करना पड़ता। लेकिन उन्होंने बोला मान लीजिए इसका 8 साल पूरा कम कर दे, वो 0 साल का, तो उन्होंने बोला बच्चे का जन्म ही नहीं हुआ था, जन्म से पहले बताओ। तो जन्म से पहले केवल 4 लोग थे, तो हमने 4 लोग काउंट की। अगर वो कहते जन्म के बाद, बच्चे के जन्म के बाद, तो उसकी उम्र ही तो नहीं थी, लेकिन सदस्य तो परिवार में 5 हो गए थे, तो 5 निकालते। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान से देखनी है आपको। ठीक है, आगे देखो क्या कहना है। अभय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व 42 थी। कितनी? अच्छा एक बात बताओ, 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व, पूर्व कितनी थी? 42। ठीक है, अब कितनी होगी? 9। बताओ कितनी होगी? 6 6 बढ़ जाएंगे, वर्तमान में 6 वर्ष पहले ही तो थी 42, अब तो 48 हो जाएगी वर्तमान में। क्यों? क्योंकि अब तो वर्तमान है ना, वो 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है। देखो यहीं पे घुमाता है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। अब कितनी है? 48 हमने लिख दी। तो कह रहा है 8 वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। ठीक है, अभय की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुनना, 8 वर्ष पूर्व कितनी थी? देखो अब ध्यान से सुनो, इसे लिख के ही दिखाना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, उनके कहना है अभय, उसकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 6 वर्ष पूर्व कितनी थी? 42 थी। अब कहना है 42 थी, 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे की औसत आयु 30 वर्ष थी। देखो यहाँ तो पूर्व की बात हो गई, हम यहाँ पे कर रहे हैं प्रेजेंट की। प्रेजेंट की करो दोनों की। उन्होंने क्या बोला? अभय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे। अभय और अभय की पत्नी मतलब वाइफ, और उसका बच्चा चाइल्ड। ठीक है, ए से अभय, अभय और डब्ल्यू से उसकी वाइफ, ए से अभय और डब्ल्यू से उसकी वाइफ। ठीक है, और उसकी चाइल्ड मतलब बच्चा। वर्तमान में कितनी है तीनों की? तीनों की कितनी है? 48। एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज के लिए कितने से भाग करेंगे? 3 है तो 3 से। तो अजय प्लस इनका इनका एवरेज निकाल दिया हमने तुम्हें दिखाने के लिए। हम तो डायरेक्ट टोटल भी लिख सकते थे, लेकिन समझो कितनी है? 42 थी, तो अभी कितनी होगी? 6 साल पहले थी ना, अब तो 48 होगी। छह जुड़ जाएंगे। तो अभय प्लस उसकी वाइफ और प्लस उसका बच्चा की उम्र कितनी होगी? 48 की है 144। अभी है 144। ठीक है, ध्यान सुनना, कितनी है? 144। देखो बेसिक से कितना सवाल कितना अच्छे से बनता है, ये समझो। इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। है ना, 8 वर्ष पूर्व उनकी पत्नी और उनके बच्चे, उनकी पत्नी 8 वर्ष पूर्व, वाइफ प्लस चाइल्ड की औसत कितना है? बटे 2। केवल वाइफ और चाइल्ड की बात हो रही है। 8 वर्ष पूर्व कितनी थी? बताओ 8 वर्ष पूर्व कितनी थी?
30 थी तो अभी कितनी होगी? 38 होगी। 8 साल पहले की बात कर रहा है तो 2 गुणा कर दो, तो डब्ल्यू प्लस सी वर्तमान कितनी होगी? 38 दूनी 76। अच्छा एक बात बताओ, अब देखो अब इसमें कुछ है कठिन? ए डब्ल्यू, अच्छा अभय और डब्ल्यू, यहाँ से देखो यहाँ से, और यहाँ से देखो, यहाँ पे मान लो एक इक्वेशन, यहाँ पे मान लो दो इक्वेशन, तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अब देखना 1 - 2 कर देना तो कैसे होगी? तो चाइल्ड इक्वल टू किसकी हो जाएगी? अभय की वर्तमान आयु, अभय। तो एक में से दो घटा दो, अभय इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 - 2 किया है हमने, देखो यहाँ पे बाय फॉर चाइल्ड, बाय फॉर चाइल्ड की कितनी है इन दोनों की? देखो 76 आ गई ना, 76। और तो अभय की कितनी हो जाएगी? 76, ये घट जाएगा 144 माइनस 76। 144 में से 76 गया कितना बचा? 14 में से 6 गया 8, यहाँ रह गया 3, 13 में 7 गया 6, 68 आंसर। बता, कोई कठिन है सवाल? कोई कठिन नहीं है बिल्कुल। अब ये देखो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ा, आपको पता है। अभी अब देखो तीनों की कितनी है? 6 वर्ष पूर्व 42, अभी 48 होगी तो 3 से गुणा कर देंगे, 144 हो गया आंसर, तीनों की उम्र। ठीक है, बच्चे और वाइफ की कितनी हो गई? 30 साल थी 8 वर्ष पहले, अभी 38 होगी तो 38 दूनी 76, तीनों की 144, दो की 176, तो केवल अभय की निकालती। वाइफ चाइल्ड की कितनी हो गई? 76 है, तो अभय की कितनी? 144 में 76 घटा दोगे। तीन, एक दो दो लाइन का सवाल था, 3 लाइन का, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए इतना करना पड़ता है, तो समझो आप, ठीक है। इसे इसे अब देखो, इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं। देखो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं, देखो इसे अगर आप करना चाहें तो देखो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? आपको पता है अभी वर्तमान की पता चल गई क्या? छोड़ो, रहने दो, उसमें ऐसा औसत आएगा, वरना आप कंफ्यूज, ज्यादा तरीके बताऊं कंफ्यूज हो जाओगे आप, छोड़ो। कह रहा है 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की उम्र का औसत 32 साल था, 6 साल पहले, तो अब कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। कौन कौन? रवि, मोहन और गोविंद। तो बात प्रेजेंट की हो रही है, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, वर्तमान, ये समझो वर्तमान, वर्तमान मतलब जो अब समय अभी चल रहा है, ठीक है। वर्तमान की क्या बात कर रहे हैं? अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो चारों की उम्र 36 साल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। रवि, मोहन और गोविंद की कितनी है? श्याम की वर्तमान उम्र देखो, इसे पीछे वाले को सवाल को बता ही देता हूँ, वरना आपके पेट में वो होगा, दर्द होगा। देखो कैसे, समझो, छोटे सवाल में समझिए। देखो कैसे, इन्होंने बोला अभय, वाइफ और चाइल्ड तीनों का एवरेज कितना है? 48, लेकिन वाइफ और चाइल्ड का कितना है एवरेज? 38। तो वाइफ और चाइल्ड हमें अभय की निकालनी है ना। एक तरफ वाइफ और चाइल्ड, कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। तो 2 लोग कौन कौन हो गए? वाइफ हो गई और चाइल्ड हो गई, ठीक है, ध्यान सुनना। उन 2 लोगों की एज कितनी हो गई? औसत कितनी है? 38, ठीक है। और उसमें एक और जोड़ दिया, वो कौन जोड़ दिया? अभय। तो तीन अभय की मान लीजिए एक्स है, तो तीनों की मिला के कितनी हो गई? 48। यही तो होती, देखो तीनों की मिला के औसत 48 हो गया, क्योंकि 42 था, तीनों का अभी का कितना हो गया? 48। और अब उसकी बच्चे और पत्नी का अभी का कितना हो गया? 38, क्योंकि 8 साल पहले 30 था तो अभी 38। तो देखो 2 लोग कर दिए, वाइफ और चाइल्ड, कितने? 38। ये चीज दिमाग लगाने पर आएगी। और एक हमने अभय जोड़, ठीक है। अब इसकी कितनी हो गई? इसकी हो गई 48, ठीक है, 48 हो गई। तो देखना अब निकाल दो, ये देखना, ये इससे कितना कम है? 10 कम है, तो 10 की गुणा ऊपर 2 से कर दो, 10 दूनी 20, तो माइनस का कितना आ गया? 20, ठीक है। तो 48 में इधर जब माइनस का 20 है, इधर प्लस 20 करो, 48 और 20 कितने हो गए? 68, आंसर आ गया। एक लाइन में आंसर आ गया। लेकिन वैसे अब ये चीज खुद करके देख ली, ठीक है, मैंने समझा दिया, आप करके देख लेना। आप देखो, अब यहाँ तो इसे समझा दिया, आगे वाले को ऐसे ही कर देता हूँ। देखो, इसीलिए मुझे तरीके बताने पड़ते हैं। एक 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 काम कर दूं ना, इसे थोड़ा यहीं पे करके समझा दूं। देखो यहाँ पे समझा ही दूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ जब बेसिक कर दिया तो ये भी तरीका समझ लो। लिखते होते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड, CHOD, सेकंड मेथड कर देता हूँ, ठीक है। देखो 2 लोग, कौन के? वाइफ और चाइल्ड, ठीक है, उनकी एज कितनी है? 38। और एक ऐड कर लिया, कौन हमने? अभय। तो तीनों को मिलके कितनी हो गई? अभय की मान ली एक्स है, तो तीनों की मिलके कितनी हो गई? 48। इन्होंने बोल रखा है तीनों की 48, क्यों? अभय, वाइफ और चाइल्ड की 48, क्योंकि 6 साल पहले 42 थी तो अब 48 होगी। तो हमने 2 को एक तरफ कर दिया, एक को अभय को जोड़ लिया, 38, 2 की 38 थी, ठीक है। तो अंतर करना कितना कम है? ये इससे इससे करो, कितना? 38 10 कम है, तो माइनस के 10 गुणा 2 इक्वल टू कितनी हो गई? माइनस का 20। जब इधर माइनस का 20 है, भाई साहब इधर प्लस का 20 करना पड़ेगा, प्लस का 20 करना पड़ेगा। तो अभय की इक्वल टू कितनी हो गई? 48 और प्लस
20 तो ये 48 20 कितनी 68। ठीक है, दोनों टाइप से लो आप। आगे देखो इसे उसी तरीके था। रवि मोहन और गोविंद की उम्र का औसत साल था कितना, 6 साल पहले कितना था, 32 था। तो अभी निकाल लो। तो तीन लोगों का औसत अभी कितना है, कितना है देखो। तो तीन लोगों का औसत अभी कितना है भाई साहब, कितना 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 32 और 6 38। अभी की बात कर रहा, तीन कौन कौन हो गए, लिख भी देता हूँ। अब तीन जो है वो कौन कौन है, लिख देता हूँ, इसे शॉर्ट में बताता हूँ कौन कौन, रवि मोहन और गोविंद। रवि कौमा मोहन और कौमा गोविंद, ये जो तीन हो गए, ठीक है, ये चीज अलग है। ठीक है, तीन हो गए, उसमें एक शामिल कर लिया हमने, कौन सा, एक और बढ़ गया, कौन, कह रहे हैं अगर श्याम उनके साथ आ जाए तो कौन, श्याम, श्याम आ गया उनके साथ। तो उस तो कह रहा है तो उन चारों की उम्र का औसत कितना है, तो श्याम की पूछ रहा है, तो श्याम की हमें मालूम नहीं कितनी, एक्स मान ली, तो चारों का कितना हो जाएगा, चारों की औसत 36 साल। वर्तमान में ही तो कह रहा है क्या। तो उन चारों की उम्र का औसत 36 साल है का मतलब वर्तमान में, ये पहले था तो उसे पहले निकाल लिया। ठीक है, पहले कितना था, 32 था, तो अब 6 साल पहले था, तो अब तो तीनों का 38 हो जाएगा, वर्तमान में तीनों 38 हो जाएगा। एक हमने श्याम उसमें जोड़ दिया, उसका हमें पता नहीं उम्र कितनी है, तो चार हो गए मिलके, तो चारों लोगों का मिलके कितना हो गया, 36। ठीक है, जो ओवरऑल चारों का होता है वो मिलके 36 हो गया, चारों को मिला दिया हमने, ठीक है, 36 हो गया। अब देखो इससे कंपेयर करते हैं, ये कितना है, 36 से दो, दो ज्यादा है, तो प्लस के दो, गुणा ऊपर कितने हैं, तीन, तो दो तिया 6, तो प्लस के 6 हो गए, तो भाई साहब दूसरी साइड माइनस के 6 भी करने पड़ेंगे। तो कितनी हो गई श्याम, श्याम कितना हो गया, पाइए हम, श्याम, श्याम इक्वल टू हो गया कितना, 36 और प्लस 6 इक्वल टू 42। है ही नहीं। अरे रुको तो भाई साहब, ये माइनस करना पड़ेगा ना, हमने कहाँ जोड़ दिया इसे, क्योंकि जब इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा ना, तो 36 - 6, 36 - 6 गए तो 30। ठीक है, 30 30 तो है। ठीक है, आगे देखो, है ना, एक परिवार के 5 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, बच्चों की उनके पिता और माता सहित औसत आयु 25 वर्ष है। यदि देखो, यदि माता पिता से 4 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, माता से 4 वर्ष बड़े हैं, कोई देखो, हम दो तरह से करते हैं ऐसे, देखो कैसे, उन्होंने बोला 5 बच्चों की, देखो 5 बच्चों की वर्तमान की बात हो रही, बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, पांच की कितनी है, 15। उसमें दो लोग और शामिल हो गए, दो लोग कौन, एक फादर और एक मदर। ठीक है, शामिल हो गए, तो उनकी हमें मालूम नहीं हो सकता, ये एक्स थी, दोनों की मिला के कितनी हो गई, दोनों की मिला के हो गई 25 वर्ष, माता सहित औसत आयु 25। तो भाई साहब 25 से तुलना करो, कैसे, ये कितना कम है, 10 कम है, तो माइनस के 10 गुणा ऊपर 5 है, तो माइनस के 10 पंजे 50, जब माइनस के 50 इधर है तो इधर प्लस के 50 करने पड़े, तो कितनी हो गई, तो प्लस के 50, लेकिन इधर देखो, हमने बोला इधर भाग होती है, इधर दो है, जब एक होती है तो भाग नहीं करते, क्योंकि वही होता तो बटे दो, दो एकम दो और दो, था 25 दूनी 50। तो 50 और 25 कितनी हो गई, तो ये हो गई फादर प्लस मदर, इनका एवरेज बटे दो, बराबर कितना हो गया, 25। ये एवरेज आया है, ऐसा मत लिखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये एवरेज ही तो मानते हैं, तो 25 और 25 जोड़ दोगे तो यहाँ हो गया ABG, एवरेज किसका, फादर का और प्लस मदर का, क्योंकि दो लोग हैं, अलग अलग निकालने का पूछ रहे हैं, एवरेज नहीं पूछ रहे हैं, वो उम्र पूछ रहे हैं, किसकी, किसी की पूछ रहे होंगे, किसकी पूछ रहा है वो, किसी की उम्र पूछ रहा है, तो ये एवरेज आ गया, किसका एवरेज आ गया, फादर प्लस मदर का कितना आ गया, 25, ये 25, ये 25 प्लस 25 तो हमें सम निकालना है, सम, सम इसका फादर प्लस मदर का, तो सम का मतलब टोटल कितना हो गया, एवरेज ये कितने, दो लोगों का है, तो डायरेक्ट 25 और 25 50 ना लिखना है, 50, तो दो लोग हैं तो 50 गुणा दो इक्वल टू कितना हो गया, 100। फादर और मदर कितनी हो गई, 100, इन्होंने बोला 100। अब इन्होंने क्या बोला, देखो एक तरीका होता है शॉर्ट निकालने का, इन्होंने बोला माता से 4 वर्ष बड़े हैं, जो अंतर हो उसे अलग कर दो। ठीक है, 4 वर्ष बड़े हैं, अब कितना रह गया, 96, 96 को दो टुकड़ों में काट दो। ठीक है, 96 का मतलब हो गया 48, 48, 96 को हो गया 48, और एक को 48, बड़े वाले को निकालना है, तो 48 और 4 52, पिता तो 52 की हो गई।
माता की आयु कितनी होगी? 48 हो गई। माता की नहीं पूछ रहे हैं, पिता उनकी पूछ रहे हैं, माता की। तो माता की हो गई 48। कैसे हो गई देखो, ध्यान से सुनो, ऐसे मत समझो, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था जो फादर है वो मदर से 4 साल बड़े है, पिता माता से 4 साल बड़े, तो पिता के लिए मदर लिख दें और प्लस 4 साल और लिख दें, और प्लस मदर तो है ही। ठीक है, अब ये 4 साल इधर आके माइनस हो जाएंगे। मदर मदर कितनी हो गई? 2 मदर इक्वल टू 4 साल माइनस में हो गए, कितने हो गए? 96। तो 2 एकम 2 और 2 से काट दो 48, कितनी हो गई? मदर इक्वल टू 48। ठीक है, और इसका देखो मैंने वो क्या किया था, मैंने ये किया था जैसा 100 है, 100 को 4 साल बढ़े है ना फादर, तो जो 4 साल है उसे एक्स्ट्रा अलग निकाल दो। ठीक है, तो अब बचे कितने? 48। कितने बचे? बचे 96। 4 साल जो बढ़े हैं उसे अलग निकाल दिए, बचे 96। अब 96 के दो टुकड़े कर दो, 48 और 48। ठीक है, अब जो बड़े वाले की पूछे उसमें ये तो जोड़ दो, और छोटे वाले की 48 हो गई, और बड़े वाले की फादर की 48 4 52 हो गई। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो हमें मदर की पूछी थी तो 48 हम लगा देंगे, ये शॉर्ट तरीका हो गया। इसे देखो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? देखो, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, देखो ध्यान सुनना। देखो, 5 लोगों की कितनी थी? 15 वर्ष। एक तो फादर शामिल हो गए और एक मदर शामिल हो गई। एक मदर हो गई, मदर एम अलग लिख दो, और एक फादर हो गए, एक फादर। ध्यान सुनना, तो देखो मदर की कितनी है? एक्स, और फादर एक्स से 4 साल बड़े हैं, एक्स प्लस 4। कोई दिक्कत किसी को? देखो करके देख रहा हूँ, अगर हो जाए तो तीनों की मिला के कितनी हो गई? अब तीनों लोग मिल गए तो कितनी हो गई? 25% की। तो इससे तुलना करो भाई साहब, 25 से कितने की? 10। तो 10 गुणा ऊपर वाली संख्या 5, ये कम है ना, तो माइनस के 10 पंजे 50, माइनस के 50। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, माइनस के 50। तो भाई साहब इधर प्लस के 50 आएंगे। ठीक है, अब 25 में 50 जोड़ो। अब लेकिन यहाँ पे एक ये है, एक ये, दो जने हैं, तो देखो, फादर और मदर तीन लोग हैं, तो यहाँ पे कितना होगा? 25 जोड़ने पड़ेंगे 50 में। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे देखो सिंगल संख्या होती है तो डायरेक्ट 25 में 50 जोड़ो, लेकिन भाई साहब एक ही है कि दो है, तो जो 25 होता है वो 2 बार जोड़ना पड़ेगा। तो 25 प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 4। ठीक है, 25 प्लस 25, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक्स प्लस 4 कहाँ से आ गया? देखो कितना जोड़ना पड़ेगा? ऐसे जोड़ना पड़ेगा। देखो एक्स प्लस 4, इन दोनों का कैसे निकलेगा? एक्स प्लस 4, ये दोनों निकल के आएंगे, तो बराबर कितना हो गया? एक तो एक्स का 25 जोड़ो, और ये एक्स प्लस 4 इसका भी 25 जोड़ो। ठीक है, ये हो गया, और प्लस तो टोटल 50 ये जोड़नी है। तो एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x, और बराबर 25 25 50 और 50 100, और 4 इधर जाके माइनस की, तो कितना हो जाएंगे? 96। एक्स इक्वल टू कितना हो गया? 2 एकम और 2 96 काटो 48, एक्स इक्वल टू 48। ऐसे भी निकाल देते आप। ठीक है, दोनों तरीके। आगे देखो, इस टाइप का मैंने सवाल कराया था पीछे एक, क्लास आपकी सही चल रही है बिल्कुल। आगे देखो, ये सवाल कराते हैं, इसके बाद कुछ सवाल अलग है। देखो क्या है, 6 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 15 वर्ष थी। इसी परिवार में उस 2 बच्चों का जन्म हुआ। हालांकि परिवार के सदस्यों की वर्तमान आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि बच्चों की वर्तमान आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो बड़े बच्चे की, देखो सेम टू सेम वही चीज हो गई। देखो अभी पीछे सवाल कराया था तो वही हो गई। देखो क्या, देखो क्या कह रहे हैं, 6 वर्ष पूर्व परिवार के 4 सदस्यों की वर्तमान आयु, सदस्यों की आयु कितनी थी? 15। और अब कितनी हो जाएगी? 15 थी, अब बताओ कितनी हो जाएगी? अब हो जाएगी 21, क्योंकि 6 जुड़ जाएंगे। समझ गए? नहीं समझ गए? समझ गए? अब देखो कैसे करेंगे। तो 6 वर्षों एक परिवार के 4 सदस्यों की, 4 लोगों की औसत आयु कितनी है? 21। वर्तमान वाली लिखेंगे अब। ठीक है, तो कह रहा है इसी बीच पर 2 बच्चों का जन्म हुआ, 2 बच्चों का जन्म हुआ, एक बच्चा और एक बच्चा, दो दो लोगों के जन्म कर दिए। तो कह रहे हैं 2 बच्चों के जन्म हुए, और तो इसकी हमने एक्स मान ली एक की, लेकिन बच्चों की कुछ उम्र दे रहे, यदि बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो दूसरे की कितनी हो गई? तो बड़े बच्चे की, तो इसकी बड़े बच्चे की एक्स, तो छोटे की कितनी हो गई? एक्स माइनस, तो कम हो जाएगी क्योंकि 2 वर्ष का अंतर है दोनों में। ठीक है, ऐसे कर दिया 3 टुकड़ों में। अब इसे कैसे करेंगे, तो जो तीनों मिल गए उनकी वर्तमान औसत आयु कह रहा है, यदि वर्तमान औसत आयु अभी भी वही है जो 6 वर्ष पहले थी, तो तीनों को मिला के 6 वर्ष पहले कितनी थी? 15, तो अभी भी 15 ही है।
ये कहने का मतलब हो गया। तो एक बच्चा ये कर दिया, या चाहे दो बच्चे इकट्ठे करके लिख दो, तो दो टुकड़ों में तोड़ लेना ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ तो या दोनों को अलग अलग करके लिख दो। मैंने अलग अलग करके लिख दिया। देखो यहाँ पे जो दो सवाल थे, क्या है, माता पिता से बड़ी थी, तो यहाँ पे ये बाद में खुजली करनी पड़ी है, ठीक है। ये चाहे तो ये कर लो, चाहे ये कर लो, मैं इस टाइप से दूसरे वाले टाइप से करा देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो अभी भी 15 ही है, जो 6 वर्ष पूर्व 15 थी, तो अभी भी 15 ही है, लेकिन 4 लोगों की 21 है, एक ये शामिल हो गया, ये 2 बच्चे शामिल हो गए, ठीक है। ये x-2 है, इसकी x है, तो अभी भी उनकी ओवरऑल कितनी है, 15 वर्ष, ठीक है। अब देखना क्या करना, अब इसे करेंगे 21 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा, प्लस के 6 गुणा ऊपर संख्या 4 से, तो 6 चौक 24, 24 काहे कि प्लस के, जब इधर प्लस के 24 है तो इधर भी माइनस का, हम्म, ये तो सवाल गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। मैं यार गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ क्या हो गई। हम्म ये 6 वर्ष पहले बच्चों की औसत आयु, ये 6 वर्ष की, अरे सही तो है यार। देखो जब इधर प्लस का 24 होगा तो इधर कितना करेंगे, करने पड़ेंगे माइनस के 24, लेकिन अब एक चीज देखो 15 में से 24 एक बार में नहीं होंगे। अब देखो क्या करना पड़ेगा। देखो इसकी कितनी है x, इसकी कितनी है x-2, जब ये दोनों की एज निकालनी है x प्लस x-2, दोनों की मिला के निकालनी है ना, दोनों को जोड़ दें अब, क्योंकि दोनों की मिलके निकलेगी, कैसे निकलेगी, तो ये 15 है, तो एक बार तो x का हो जाएगा 15, और एक बार x-2 है, इसकी जगह दोनों की जगह 15 जुड़ गया, क्योंकि दो लोगों की निकालनी है, तो 15 15 दो बार हो गया। जी जितने लोग होंगे उसी को हिसाब से इसे करते हैं, 15 प्लस 15 और भाई साहब 24 उसमें से माइनस का 24। अब कितने हो गए, एक्स और एक्स 2x-2 इक्वल टू कितने, 15 15 30, 30 में से 24 गया, कितना बचा, 30 में से 24 गया तो 6। अब ये दो इधर जाके प्लस के जुड़ जाएंगे, 2x बराबर कितने हो गए 8, तो एक कम 2 और 2 चौक 8, तो x बराबर 4। तो बड़े वाले बच्चे की पूछ रहे हैं तो 4 साल, छोटे की पूछते तो 4 में से 2 घट जाते अंतर हो गया। दूसरा तरीका देखो, वो भी कर दो। तो दूसरा तरीका देखो 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 देखो, इसे देखो सेकंड सेकंड टाइप, देखो कैसे कर देंगे इसे, सेकंड टाइप को कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, इसमें बोला देखो 4 सदस्यों की कितनी हो गई 21, 2 सदस्य बढ़ गए, 2 बच्चे बढ़ गए, तो उनकी कितनी हो गई, उनकी x है मान लीजिए हमने, तो ओवरऑल कितनी हो गई 15 है। बोला ना कि ओवरऑल मिला के उतनी ही है जो 4 साल पहले थी, तो ये देखो इससे कंपेयर करो, कितना कम है, कितना ज़्यादा, 6 6 गुणा ऊपर वाली संख्या 4 24, तो 6 चौक 24 प्लस के है, भाई साहब इधर माइनस के करने पड़ेंगे, माइनस के 24, लेकिन इधर ऊपर 2 है तो बटे में 2 से भाग करो, तो एक कम 2 2 12 इक्वल टू कितने हो गए -12। भाई साहब 15 में से 12 घटा देंगे 15 माइनस 12, 15, तो देखो एवरेज हो गया, एवरेज किसका, दो लोगों का, दो बच्चे जो थे, एवरेज दो लोगों का कितना हो गया 12, 15 में से 12 गए तो 15 माइनस 12, तो एवरेज इक्वल टू कितना हो गया, एवरेज दो लोगों का, दो लोगों का कितना हो गया, 15 में से 12 गए तो 3, तो टोटल कितना हो, सम कितना हो जाएगा, सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 की गुणा 2 से, 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, सम हो गया 6, सम का मतलब टोटल उनका 6 हो जाएगा, क्योंकि जब एवरेज 3 आया है तो दो बच्चे थे, दो बच्चे ही तो है, तो दो बच्चों का हिसाब किताब है ये जो दो बच्चे हैं, दो क्या है बच्चे, ये जो बच्चे वही तो बढ़ गए थे, तो दो जो बच्चे बढ़ गए थे उनका हमने निकाल दिया 6, सम मतलब दोनों की उम्र का टोटल। अब इन्होंने क्या बोला, देखो अब मैं से शॉर्टकट से ही बताऊंगा आपको, शॉर्टकट से कैसे बताऊंगा, देखो इससे मैं अलग कर दूं पहले इसे, ये देखो अब शॉर्टकट से देखो कैसे बताऊं, बच्चों में एक बड़ा, देखो देखो 6 साल हो गई, 6 महीनों ने को बोला एक बच्चा जो है वो 2 साल का अंतर है, तो जो 2 साल का अंतर है उसे अलग कर लो, और जो बचे कितने 4, उसे बराबर बराबर बांट दो दो जगह, क्योंकि दो बच्चे ऐसे 2 और 2, बड़े की निकालनी है तो ये जोड़ दो, 2 और 2 4, ये 4 हो गई आंसर, बड़े की पूछ रहे हैं बस, छोटे की पूछते तो ये 2 हो जाता, ठीक है। आप ऐसा ना मानो तो तीसरा तरीका ये होता है, आपको पता है छोटा बच्चा है एक्स और बड़ा बच्चा है प्लस x-2, तो बड़ा वाला x छोटा वाला x-2, दोनों का टोटल कितना आया 6, तो x और x कितना हो गया 2x,
माइनस के दो इधर जाके तो प्लस के हो जाएंगे 8, तो x बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, ऐसे कर लेते। अब आपको तब तरीके आते हैं, ये तो बच्चे वाली चीजें हैं, ऐसे नॉर्मल है, आपको आनी चाहिए। ठीक है, इतना सवाल कर लिया। अब यहाँ से 82, 82 से नए सवाल शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ से आपके लिए कराऊंगा कल, क्योंकि इसमें देखो 49 से 125 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत, ये छोटे छोटे छुट्टू थे सवाल है, छुट्टू थे, लेकिन इसमें कल से कराऊंगा। इसमें कुछ आपके लिए फॉर्मूले लिखवाऊंगा पहले। इसमें देखो जो मैं आपके लिए ट्रिक्स बताता था वो चीज आ गई। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, एक से लेके अनंत तक सभी प्राकृतिक होती है। इन्होंने बोला 49 से 50, 51, 52, 53, डॉट 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 यहाँ तक 125 तक कल बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा ट्रेलर देख लो इसका। 125 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का, प्राकृत मतलब प्राकृतिक नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन से थे, एक से लेके, एक से शुरू होके जाते हैं, ठीक है, अंत तक। तो पूछ रहे हैं उनका औसत बताइए, तो मैंने क्या बोला, अगर जब क्रम से आए और दोनों में डिफरेंस समान, 49 इसमें 50, 51 क्रम से हो सब, 49 के बाद एक जुड़ गया, एक में जुड़ गया, 50 में एक जुड़ गया, ऐसे। या कभी ऐसा भी हो सकता है 48, 50, 52, 56 ना 54, 56, ऐसे भी अंतर समान हो, तब हम क्या करते हैं, देखो ट्रेलर है ये, थोड़ा सा बकाया पिक्चर कल लाएगी। ठीक है, ये पहली संख्या फर्स्ट और प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो। तो फर्स्ट कितनी है 49, और लास्ट कितनी है 125 और बटे दो। 49 और 125 जोड़ दो, 9 5 14, 4 हासिल एक, 4 2 6 और एक 7, और एक बटे दो, दो से काट दो, एक कम दो, दो अट्ठे 16, एक चार दो सत्ते 14, 87 अंतर हो गया। आपको कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्ट ये लिखना था, ये कुछ नहीं करना आपको। देखो 49 और 125, 49 125 बटे दो, 49 प्लस 125 बटे दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे। लेकिन ये ट्रेलर है, कल कल सिखाऊंगा बकाया सब चीज़। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। क्लास के लिए अच्छे से रिवाइज कर लेना, अब कल से देखो एकदम बेहतरीन सी क्लास आएगी आपकी। आपको एक काम और करूंगा, आपको ये जो सवाल क्रम से है ना, ये सब आ रहे हैं क्रम से, मैं सबके फॉर्मूले आपको लिए यहाँ पे पहले 81 क्वेश्चन हो गए आपके, 82 क्वेश्चन से पहले फॉर्मूले लिख लाऊंगा आपके लिए, यहाँ पे टाइप कर दूंगा फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है, वरना मैं बार बार समझाऊंगा तो टाइम लगेगा। इसमें भी पहले 5 क्लासें हो गई, ये छठी क्लास है, इसमें भी काफी लंबा जा रहा है ये। ठीक है, तो शायद छठी क्लास है या 5वीं क्लास है, जो भी हो, 5वीं 5 हो गई शायद, छठी क्लास है ये, तो इसमें काफी लंबा जा रहा है। तो मैं फॉर्मूले लिख के ले आऊंगा आपके लिए, वहीं से लिख के दिखा दूंगा, फॉर्मूले आप याद कर लेना, सवाल हो जाएगा आपकी। ठीक है, और थोड़ा समझा भी दूंगा। तो इसका ट्रेलर कल, ये ट्रेलर देख लिया आपने, कल पिक्चर है, तो बहुत शॉर्ट तरीके हैं इसके, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखना अभी एक एक सेकंड में सवाल उड़ाओगे आगे। ठीक है, वही आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल क्लास में मिलेंगे इसी टाइम, रात 8 बजे। ठीक है, ध्यान रखा करो, रात 8 बजे। धन्यवाद, रिवीजन करना अच्छे से। ठीक है, धन्यवाद।